इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनस इस्लामिक क्लासेस। पिछली काफ़ी 2-3 क्लासेस हम फ़तह मक्का के बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। उसमें ऑलमोस्ट काफ़ी जो वाक़यात हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि आज की जो हमारी ये नशिस्त है, जो क्लास है, उसके अंदर हम जो बाकी की डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस कर लें सारी, और जो फ़तह मक्का का ये जो पूरा मामला है उसको इंशाल्लाह इख्तिताम की तरफ लेकर जाया जाए। पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर एंटर कर जाते हैं अपनी आर्मी के साथ, और जो उसके आसपास बुत होते हैं वो सारे गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, और काबे को भी साफ़ कराया जाता है। तवाफ़ करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबे के अंदर दाखिल होते हैं, उसके अंदर जो बुत थे उसको भी सारे तोड़ दिए जाते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर नमाज अदा करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी हुक्म देते हैं कि वो काबे पर चढ़ करके अज़ान देते हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़ा पहाड़ी पर आकर बैठते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से ओथ ऑफ एलिजेंस लेना शुरू करते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम बैत कहते हैं, बैत लेना शुरू करते हैं। जो कुरैश मक्का थे, जिन लोगों ने भी, जिनको भी लगे इस वक्त में वो एक्सेप्ट करना चाहें इस्लाम, वो एक्सेप्ट करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उनकी बैत लेना शुरू करते हैं। और उसी मौके पर ये रिवायतें हमें मिलती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सफ़ा पहाड़ी पर बैठे होते हैं, और ये मतलब एक तरीक़े से कहें तो आयरनी भी है, जस्टिफाइड भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ से दावत का आप कहें कि आगाज़ किया था, जहाँ से स्टार्ट की थी, सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर ही ऐलान नबूवत किया था, वहीं आकर के पूरा सर्किल जो है कंप्लीट हो रहा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैत ले रहे हैं बैठ करके। वहाँ पर जब शुरुआत में बस एक फ़र्क ये था कि जब शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी तो ज़्यादातर लोगों ने रिजेक्ट कर दी थी, और ख़ास तौर से अबू लहब ने जो बुरे तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर रिस्पॉन्ड किया था। और आज हम ये देख रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहने वाला कोई नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर लोग जो हैं दावत को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी नबूवत को एक्सेप्ट करते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत को, अल्लाह ताला के दीन को, और अल्लाह ताला की भेजी हुई शरीयत जो कि कुरान है उसको एक्सेप्ट करते हैं। वहीं पर हमें एक रिवायत ये भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आती है, और वो वही क्या थी? वो वही थी जो कुरान में सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। वो सूरह भी वहीं पर नाजिल होती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और क्लियरली बहुत मतलब फ़िटिंग है। जब अगर हम सीरत को देखें तो जिस तरीक़े का उसका ट्रांसलेशन है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह के, जब आप देखेंगे कि अल्लाह की मदद जब आपके पास आ जाए और फ़तह आपके पास आ जाए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर, बस आप अपने अल्लाह की हम्द को बयान करिए और अल्लाह ताला से तौबा कसरत के साथ करते रहिए। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक अल्लाह ताला जो है तौबा को कबूल करने वाला, सबसे बढ़कर तौबा को कबूल करने वाला है। तो ये उस मौके पर नाजिल होती है। और इससे रिलेटेड एक वाक़या भी मतलब एक छोटी सी, मतलब इसकी जब आप तफसीर पढ़ते हैं इस सूरह की तफसीर में, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वाक़या यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ मैं, कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर ख़िलाफ़त में, जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़लीफ़ा थे, तो उस वक्त में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को काफ़ी अपने साथ रखा करते थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। काफ़ी कहीं पर किसी मीटिंग्स वगैरह में जाया करते थे कभी, तो उनके साथ अपने एक उनको अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को लेकर के जाया करते थे। एक मीटिंग प्लेस जहाँ होती थी, वहाँ पर जो थे सारे, अब कहें कि बहुत पुराने लोग जो हैं जमा हुआ करते थे, जिन्होंने शुरुआत में अस्साबिक़ून अल-अव्वलून शुरुआत में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो लोग कभी कभी उनको, हज़रत अब्बास का ही ये कहना है, उन्हीं की रिवायत है, वो ये कहते हैं कि कई बार ऐसी नज़र से देखते थे कि हम यहाँ पर सीनियर लोग हैं और ये बच्चे को पता नहीं अपने साथ क्यों लेकर के आते हैं। तो ये चीज़ शायद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने भी कभी नोटिस की हो। तो इस वजह से एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला जब उनको लेकर के जाते हैं उस मीटिंग के अंदर, उस गैदरिंग के अंदर, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं कि मुझे ये अंदेशा है, मुझे ये नोटिस होता है कि तुम लोगों को थोड़ा सा अमेजिंग सा लगता है, ये बहुत अजीब सी लगती है ये चीज़ कि ये अपने साथ इस बच्चे को क्यों रखते हैं, अपने इब्न अब्बास को। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला उस दिन उनको उनकी वर्थ दिखाना चाहते थे कि किस वजह से उनको उनके साथ रखते हैं।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्वेश्चन करते हैं, सबसे सारे लोग जो बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं कि आपने ये सूरह सुनी होगी, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बताएं इसके बारे में कुछ थोड़ी सी तफसीर डिटेल इसकी बताएं मुझे। तो वो लोग बताते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियरली बता दिया कि फ़तह आ गई है और अब जो है सारे लोग जो हैं एक एक करके आपके दीन में दाखिल होना शुरू होंगे, फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होना शुरू होंगे। और वो हम देखते भी हैं, इसके बाद जैसे ही फ़तेह मक्का का वाक़या पूरा कंप्लीट होता है तो डेलीगेशंस आना शुरू होते हैं, अलग अलग कबीलों के अलग अलग जगहों के लोगों के डेलीगेशंस आते हैं और वो इस्लाम को कबूल करते हैं। पूरा पूरा गाँव, कबीले, कस्बे, ये सारी चीज़ें जो हैं एक मतलब जत्थों के तौर पर इस्लाम कबूल करते हैं रसूलुल्लाह के पास आकर के। तो कहते हैं कि वो अल्लाह ताला ने उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी और अल्लाह ताला ये कहता है कि जब आपके पास कामयाबी आ जाए तो आप जो है इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला की इबादत के अंदर मशगूल हो जाएं, क्योंकि अभी तक आपको वो ठीक से इबादत नहीं कर पा रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ठीक है। अब उनसे कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, वो कहते हैं कि अब आप बताइए इसके बारे में क्या आपका कहना है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि ये बात तो ठीक है जो इन लोगों ने बताई है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली एक और बात है जो इन लोगों ने नहीं बताई। और वो बात क्या है? वो कहते हैं कि इसके अंदर अल्लाह ताला का क्लियर आउट मैसेज था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अब का है उनका जो मिशन था वो पूरा हो चुका है और अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला लेगा। क्लियर आउट मैसेज है इसके अंदर कह रहे हैं अगर हम समझें तो। क्यों हज़रत उमर पूछते हैं क्यों? वो कहते हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था वो एक ख़ास मकसद के लिए भेजा था, एक बड़े रिवोल्यूशन के लिए भेजा था। अल्लाह का जो घर है, अल्लाह का जो शहर है मक्का जो है, उसको पाक करने के लिए और वहाँ पर दीन को नाफिज करने के लिए भेजा था अल्लाह ताला ने। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बखूबी अदा कर दिया। उसके लिए बहुत सारी मशक्क़तें उठाना पड़ी, तकलीफ़ें, आजमाइशें, ये सारी चीज़ें, जंगें वगैरह करना पड़ी। वो सारी चीज़ें करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फ़तेह दे दी। और जब फ़तेह हो गई तो अल्लाह ताला का ये क्लियर मिशन है, हर नबी के साथ ऐसा ही होता है कि जब वो अपना मकसद पूरा कर लेता है, उसको भेजे जाने का मकसद पूरा हो जाता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको क्लियरली बुला लेता है। इसमें अल्लाह ताला ने क्लियरली एक सबसे पहला मैसेज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाने का था वो इसी आया के अंदर, इसी सूरत के अंदर भेजा है। तो उस पर सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अमेज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आप कहें कि खुश भी होते हैं और उनको हैरत भी होती है। वो कहते हैं कि वाक़ई में ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं इस तरीके से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास को इसी वजह से अपने साथ रखता हूँ क्योंकि बहुत सारी कुरान की ऐसी आयतें हैं जिनकी तफसीर जो डेप्थ में ये जानते हैं वो किसी का भी उतना ज़्यादा डेप्थ में मतलब वो जहन नहीं है, वो सलाहियत नहीं है जो अल्लाह ताला ने इनको बख्शी है। और वाक़ई में ये अल्लाह ताला का आप कहें कि हर किसी के ऊपर अलग अलग करम और अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है कि अल्लाह ताला हर किसी को अलग अलग नौइयतों से, अलग अलग क्वालिटीज़ से अल्लाह ताला जो है नवाजता है। किसी को कुरान की बहुत बेहतरीन तफसीर आती है, किसी को हदीसों के बारे में बहुत ज़्यादा आप कहें कि अल्लाह ताला ने नॉलेज दे रखी है, किसी को अल्लाह ताला ने सीरत के अंदर पढ़ने के तरीक़े को, बयान करने के तरीक़े को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर महारत दे रखी है। अल्लाह ताला ने वो एक्सेल करता जाता है वक्त के साथ साथ और उन चीज़ों को उस नज़रिए से देखता है जो कॉमन लोग पहले उसको देख रहे थे उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। बहुत सारी आयतें आपको कुरान के अंदर मिलेंगी, अलग अलग तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तफसीर ऐसी मिलेगी जिसका कोई मैच नहीं होगा। आपके मिजाज से भी हो सकती है, वो आपको जैसा मिजाज हो, जैसी चीज़ें आप पढ़ना पसंद करते हो उस हिसाब से भी आपको लग सकता है। लेकिन कुछ वेल स्टेब्लिश्ड मुआशरे के अंदर ऐसी तफसीर हैं जिसको पूरी दुनिया मानती है। हर अलग अलग तरीक़े के, अलग अलग फ़िक़्ह के, अलग अलग मनहज के पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि हाँ ये तफसीर तो वाकई में अलग एंगल से लिखी गई है और अलग तरीक़े से लिखी गई है, हमने इसको इस तरीक़े से कभी सोचा ही नहीं था, इस आयत को, इस सूरह को कभी इस तरीक़े से सोचा ही नहीं था। तो वो अल्लाह ताला ने अलग अलग सलाहियतें दे रखी हैं। उसी का एक बेस्ट एग्जाम्पल थे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी वजह से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको अपने साथ रखा करते थे ताकि उनसे वो बेहतरीन तरीक़े से जो तफसीर है उसका वो मीनिंग समझ सकें, वो तफसीर समझ सकें जो उनके भी जहन में नहीं आया हो, किसी के जहन में नहीं आया हो। और ये हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आजिज़ी भी कह सकते हैं जो एक प्योर बिलीवर के अंदर, एक आजिज़ मुसलमान के अंदर होना चाहिए कि इतना बड़ा नाम है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में उनके अंदर कोई ऐसा कहें कि कोई शर्म महसूस नहीं करते थे कि हाँ मुझे भी बहुत सारी चीज़ों की उस तरीक़े से तफसीर नहीं आती जैसे इब्न अब्बास को आती है। तो ये हर एक मुसलमान के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए अपने दीन को सीखते वक्त कि हाँ हो सकता है सारी चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं एक्सेल कर गया हूँ, मुझे पता है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे हर तरीक़े का इल्म नहीं हासिल हो सकता। इसलिए इल्म को हमेशा सीखते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए,
अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमारी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती रहे, और नॉलेज वो उस नॉलेज के लिए दुआ करें हमेशा जो बेनिफिशियल हो हमारे लिए भी और माशरे के लिए भी। इसी के अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी बहुत ज़्यादा की है। तो खैर ये एक वाक़या था। अब इसके अंदर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर बैठे हुए बैत ले रहे होते हैं, पहले मर्द हज़रात की बैत होती है जो मैन थे, उसमें ही एक वाक़या आता है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हमें मिलता है और सीरत की सारी जितनी भी किताबें दीगर किताबें उनके अंदर भी हमें वो मिलता है। बुखारी मुस्लिम में थोड़ा सा मिलता है, लेकिन उसकी डिटेल वर्जन अगर हम देखें तो हमें सीरत की किताबों के अंदर मिलता है। उसमें एक सहाबी होते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं जब बैत करते होते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह ये मेरे भाई हैं, अपने भाई को लेकर के आते हैं, सगे भाई होते हैं, और वो कहते हैं कि इनकी आप बैत लीजिए। किस चीज़ पर बैत लीजिए? जो हिजरत थी उस हिजरत के ऊपर बैत लीजिए, आप इनसे बैत कीजिए, ये हिजरत करेंगे आपके साथ, मदीना जाएंगे और उनको हिजरत का सवाब हो। तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बहुत मशहूर हदीस है, ला हिजरत बादल फ़तह, कि अब फ़तह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है, अब कोई हिजरत का सवाब इनको नहीं मिलने वाला है। तो फिर वो पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर क्या, किस बात पर आप इनकी बैत लेंगे? तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अभी भी और चीज़ें हैं जिस पर बैत ली जा सकती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बताते हैं, मतलब यही कहते हैं कि गुड इंटेंशन, एक नेक नियत ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा कहते हैं जिहाद। अभी भी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बैत ले रहा हूँ मैं। तो वो अब इसको अगर देखा जाए तो ये तो बहुत छोटी सी एक कॉम्पैक्ट हदीस थी, लेकिन इसको अगर समझा जाए तो जो अलग अलग मुहद्दिसीन हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, उन लोगों ने इसको किस तरीके से समझाया है। वो ये कहते हैं कि अब देखिए, इसको दो तरीक़ों से गलत तरीक़ों में लिया जाता है। एक तो गलत इस तरीके से लिया जाता है कि ला हिजरत बादल फ़तह, कि फ़तह के बाद कोई भी हिजरत नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस नॉन मुस्लिम माशरे के अंदर रह रहे हैं, वहीं पर रहना हमारा ठीक है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस में हमें क्लियरली फरमा दिया कि ला हिजरत बादल फ़तह, कि फ़तह के बाद, फ़तह मक्का के बाद कोई भी हिजरत ज़रूरी नहीं है, कोई हिजरत नहीं, जो जहाँ रह रहा है वो वहीं रहता रहे। तो ये इसको समझने का एक गलत तरीक़ा है। कभी भी किसी एक हदीस से हम वो हुक्म नहीं अख़ज़ कर सकते, जबकि हम उसको और काफ़ी सारी एविडेंसेस से अख़ज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास शॉर्टेज ऑफ एविडेंसेस है, कोई एविडेंस है ही नहीं, सिर्फ यही एक हदीस है, तब भी हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो मुहद्दिसीन हैं, जो मुफस्सिरीन हैं, उन्होंने किस तरीके से उसको समझा है, जो उलमा इकराम है, मुज्तहिदीन हैं, उन्होंने उसको किस तरीके से समझा, ना कि हम सिर्फ एक लाइन पढ़ें कि कोई भी हिजरत नहीं है फ़तह मक्का के बाद, तो उसको हम एक गलत, आप कहें कि हुक्म की तरफ, हुक्म शरई की तरफ पहुँच जाएंगे। तो हमें सही हुक्म शरई की तरफ पहुँचने की ज़रूरत है। अगर हम जितने भी उलमा इकराम हमारे गुज़रे हैं, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, किसी ने भी अगर क्लासिकल स्कॉलर्स की तरफ जाएं तो किसी ने भी ये राय नहीं दी है कि अब आज फ़तह मक्का के बाद कोई भी हिजरत नहीं है, कोई इंसान हिजरत नहीं कर सकता। ये एक गलत हुक्म शरई, एक गलत राय है। बल्कि उनका कहने का मतलब ये है कि उस खुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसन हिजरत थी, जो रसूलुल्लाह के साथ सहाबा इकराम ने मदीना की थी, मक्का से जो गए थे छुप छुपा करके, जिस वक्त हुक्म आया था, एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश हो चुकी थी मदीना के अंदर, उस वक्त कुरान के अंदर, और मैंने शुरुआत में उस वक्त में भी बताया था कि कितनी इंपॉर्टेंट थी यह जो हिजरत थी। तो उस हिजरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मुखातिब किया है और कहा है कि अब उस हिजरत का तो सवाब नहीं मिल सकता। इसी ही तरीक़े की कुछ जो रूलिंग है वेल स्टेब्लिश, मतलब ये एक फ़िक़ही रूल है कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो उनके साथ जिहाद करने की जो फ़जीलत थी वो उसके बाद नहीं थी। जो बाद में आने वाले लोगों ने जो जिहाद किया वो फ़जीलत नहीं थी कि जो शुरुआत में साबिक़ून अव्वलून में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के अंदर किया था, तो उसकी फ़जीलत अलग ही है। तो ये बिल्कुल क्लियर सी बात है, इसके अंदर वेल स्टेब्लिश है, जितने भी उलमा इकराम उनका यही मानना है। और साथ साथ में ये भी बात थी कि इंडिविजुअल, और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि हिजरत ख़त्म हो गई, काफ़ी सारे लोगों ने हिजरत की और आज तक करते रहते हैं हिजरत। किसी भी आलिम ने ये राय नहीं दी कि हिजरत नहीं हो सकती, हिजरत की जाती है। उस वक्त इंडिविजुअल ने भी की, लोगों ने भी की, आगे भी हम देखेंगे सीरत में काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे आएंगे कि लोग हिजरत कर कर के आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियर आउट यह करना ज़रूरी है कि जो वो हिजरत, पहली वाली हिजरत थी जो रसूलुल्लाह ने की थी, वो हिजरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ कहा था कि अब वो सवाब नहीं मिल सकता। और दूसरा, इसको समझने का एक तरीक़ा ये भी है कि हिजरत की कहाँ पर जाती है, किस वजह से हिजरत की जाती है। हिजरत की जाती है एक नॉन इस्लामिक लैंड से एक इस्लामिक स्टेट की तरफ की जाती है, कुफ्रिया निज़ाम से एक जो अल्लाह ताला का निज़ाम वाली जगह है वहाँ पर हिजरत की जाती है, वहाँ से माइग्रेट किया जाता है। क्यों? ताकि हम अपने दीन को उस तरीक़े से फ़ॉलो कर सकें जैसे उसको फ़ॉलो करने का हक़ है। और ये हमारे लिए, मतलब हर मुसलमान के लिए यही हुक्म है कि कहीं पर अगर इस्लामिक स्टेट हो, कोई अल्लाह की शरीयत जहाँ पर नाफिज़ हो रही हो कम्प्लीटली, वहाँ रहना उसके लिए बेहतर है और वहाँ रहना ही उसके लिए जायज़ है, ना कि ऐसी जगह पर जहाँ पर कुफ्रिया निज़ाम हो। अगर कोई इसके अंदर निटिग्रिटीज़ बहुत सारी जाएंगे अगर, तो बहुत सारी मजबूरियाँ, अगर कोई बारीकियाँ हैं तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन एक जनरल रूल में बता रहा हूँ कि एक
जगह नॉन इस्लामिक लैंड है और एक जगह इस्लामिक लैंड है, तो हमें वहाँ से माइग्रेट करना ही करना है, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है ये माइग्रेट करना। तो ये वहाँ से की जाती है। अब अगर देखा जाए, रियलिटी को समझा जाए वहाँ की, तो जो मदीना थी पहले, तो वहाँ पर वो इस्लामिक स्टेट थी, और जो मक्का थी वो नॉन इस्लामिक स्टेट थी। वहाँ पर कुफरिया और शिरकिया निज़ाम चल रहा था, लेकिन मदीना में चल रहा था, तो इसलिए आना ज़रूरी था, फ़र्ज़ था। अब हम देखते हैं एक्सपेंड हो गई है मदीना की जो रियासत है, इस्लामिक स्टेट है, वो फैल करके कहाँ गई, उसने मक्का को भी अपने गलबे के अंदर ले लिया है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो मक्का भी एक इस्लामिक स्टेट बन चुका है, तो इस वजह से भी अगर देखा जाए, उसकी गौर फिक्र करी जाए उसके ऊपर, तो उसकी रियलिटी भी ये निकलती है कि हम इस्लामिक स्टेट से दूसरी इस्लामिक स्टेट के अंदर कैसे जा सकते हैं। वो पूरी एक इस्लामिक एक ही बॉडी है, तो क्या हिजरत करेंगे। टेक्निकली हिजरत का वहाँ पर मीनिंग ही ख़त्म हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कहने की। और तीसरा, कुछ उलेमाए किराम जो हैं, जो कि आप कहें कि सीरत को पॉलिटिकली समझते हैं, उनका ये भी मानना है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो आप कहें कि एक स्टेटमेंट था, वो पूरी उम्मत के लिए था। और किस लिए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर आउट मैसेज देना चाहते थे उम्मत को कि अब आप लोगों को हिजरत करने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था, हाँ एक दौर था, जब इस्लामिक स्टेट जो थी, जो रियासत थी, वो कमज़ोर थी, और वहाँ पर वो उस तरीक़े से लोगों की मदद बाहर जा कर के नहीं कर पा रहे थे, नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि इंटरनल थ्रेट्स उनके अपने इतने ज़्यादा थे स्टेट को। लेकिन जब अब स्टेबलाइज़ हो गई है स्टेट भी, और पूरे माशरे को उन्होंने स्टेबलाइज़ कर दिया है, और उनकी दावत जो है बढ़ेगी, फैलेगी, तो यू डोंट हैव टू कम, यू डोंट हैव टू माइग्रेट, वी विल कम टू यू। हम आएंगे आपकी तरफ, हम आएंगे वहाँ पर अपनी स्टेट को एक्सपेंड करने के लिए। आप परेशान ना हो, आप फिक्र ना करें, और अब पूरी जो स्टेट है वो फैलेगी। और हम देखते भी यही हैं कि जैसे ही फ़तेह मक्का के बाद इस्लामिक स्टेट जो है वो किस मतलब मल्टीपल टाइम्स वो जो है फैली है, उसका जो दायरा है मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है। आप कहें एक तरीक़े से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, जिस तरीके से बढ़ती जा रही है वो फ़ौरन बढ़ती ही गई है। और हम देखते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के दौर में किस तरीके से वो फैली है। तो ये भी उसको एक समझने का एक पहलू है, एक तरीक़ा है। तो ये उससे अख़ज़ कर लेना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि अब कोई हिजरत नहीं है, कोई हिजरत नहीं कर सकता। इससे एक ये रूल बना लेना कि अगर अब भी कोई स्टेट आ जाए, या कोई एक ऐसी जगह हो जहाँ पर हम इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, हम ऐसी जगह में उसके रहना पसंद करें जहाँ पर हम इस्लाम को बड़ी मुश्किल से, बड़ी आप कहें परेशानियों से फॉलो कर रहे हैं, तो ये कभी भी प्रेफरेबल नहीं है। किसी भी आलिम का, स्कॉलर आप कहें कि क्लासिकल स्कॉलर की ये राय नहीं रही है कि इस चीज़ से ये हुक्म निकाला जाए। इसी में ये आता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उलेमा ये जो मर्द हज़रात थे, इनकी बैत कंप्लीट कर ली, इन सारे लोगों ने आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों की बैत का मामला शुरू किया, और औरतों को मुखातिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब औरतों को बुलाया जाए, उनसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब करेंगे। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारी औरतें आए अपने अपने घरों से निकल करके, तो उसमें हिंद बिन उतबा भी आती हैं, जो हज़रत अबू सुफियान की बीवी थी हिंद। अब उन्होंने भी अपने जो शौहर थे उनसे काफ़ी सारी उनकी बहस होती है काफ़ी लंबी, और उनके जो शौहर होते हैं वो उनको इसी चीज़ पर मना लेते हैं कि देखो अब कोई फ़ायदा नहीं है मुखालिफत करने का मोहम्मद का और उनके दीन के मुखालिफत करने का। अगर कोई खुदा होता तो वो हमारी मदद करता, और हमारे लिए भलाई इसी के अंदर है कि हमने बहुत मुखालिफत कर ली, अब हमें इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो फिर उनको भी समझ में आ जाता है, वो भी इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत के लिए आती हैं बाहर इस्लाम कबूल करने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि वो आती किस तरीक़े से, अपने चेहरे को ढक करके आती हैं, क्योंकि उनका एक पास रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अगर देखें तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जब शहीद करने के बाद उनका कलेजा चाक किया गया था, उनके जो आप कहें कि उनकी बॉडी उसको डिसफिगर किया गया था, नाक और उंगलियां वगैरह काटी गई थी। तो ये सारी उनका एक पास्ट है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानते हैं कि किस तरीक़े से मोहब्बत थी अपने चाचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और वो तकलीफ़ कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी स्पीच देते होते हैं, उसमें स्पीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी सारी बातें औरतों को बताते हैं, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा इस्लाम के बारे में नहीं पता था, अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा था। मर्द हज़रात तक तो पहुंच जाते थे काफ़ी सारे मैसेज, वो दारुन नदवा में डिस्कस वगैरह किया करते थे, लेकिन औरतों तक वो सारी बातें नहीं पहुँची थी अभी तक इस्लाम की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेसिक सी बातें बताते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब आपको मतलब जो बैत ले रहा हूँ मैं, उस बैत में आपको ये जो आइडल वर्शिपिंग है, जो बुत परस्ती है, इसको बिल्कुल से छोड़ना होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना होगी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का सेंटर पॉइंट है। आप कहें कि अल्लाह ताला की वहदानियत को, तौहीद का जो एक पॉइंट है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना है, और अल्लाह ताला के ही हुक्म को मानना है, और किसी की भी आप नहीं सुनेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म को मानना है।
तो उसमें सारी औरतें कहती हैं कि एक जो ठोकर के आवाज़ में कहती हैं कि हाँ हम या रसूलुल्लाह ऐसा ही करेंगे, हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को ही मानेंगे, हम बुतों की इबादत नहीं करेंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम्हें ये भी हुक्म देता हूँ, इस चीज़ पर भी तुम्हें बैत करना होगी कि तुम चोरी वगैरह नहीं करोगी। तो इस पर जो हिंद होती हैं वो उसी के अंदर आप कहें कि क्राउड में होती हैं, उसी भीड़ के अंदर होती हैं, औरतों के मजमे के अंदर, और उसमें वो आवाज़ लगा कर कहती हैं। अब जैसा उनका कैरेक्टर था वो ऐसा तो नहीं थी कि बिल्कुल खामोश रहने वाली, बिल्कुल शाई नेचर की हों। उनका हमें अभी तक अगर आप सीरियस डिटेल से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत आउटस्पोकन औरत थी वो, और अपने राइट्स वगैरह के बारे में या कोई बात उनको रखना हुआ करे तो फ़ौरन बोल देंगी, ऐसा नहीं होगा झिझकेंगी या शर्माएंगी उस चीज़ को लेकर के। तो वो आवाज़ लगा कर के कहती हैं कि या रसूलुल्लाह, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शौहर हैं हमें उतना पैसा नहीं देते हैं जितना पैसा हमें चाहिए होता है घर गृहस्थी चलाने के लिए, बच्चों को देखने के लिए या घर की जो भी ज़रूरियात हैं उनको करने के लिए, क्योंकि उनके शौहर जो हैं वो कंजूस वगैरह होते हैं इस तरीके से। और अबू सुफियान के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है कि वो कंजूस थे। तो वो कहती हैं कि उस तरीके से हमें पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हम जो है अपने शौहर के बारे में से, अपने शौहर के पैसे में से, और कुछ रिवायत में आता है कि नाम भी ले लेती हैं कि मैं अबू सुफियान के पैसों में से कुछ पैसा उसकी मतलब नॉलेज के बगैर, उनको इल्म नहीं होता है इस चीज़ का, चुपके से निकाल लेती हूँ और घर की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करती हूँ। तो क्या ये भी चोरी के अंदर आएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ये चोरी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि जितनी ज़रूरत है, अगर तुम्हारे शौहर ऐसा करते हैं तुम्हारे साथ, तो जितनी तुम्हारी घर की ज़रूरत है तुम्हारे हिसाब से, वो अब ये नहीं हो सकता कि हम ज़रूरत के नाम पे लग्जूरियस आइटम्स में या बिल्कुल फिजूल खर्ची के लिए पैसा निकालें और वो ख़र्च करते रहें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम ले सकती हो और उसमें तुम्हारे ऊपर कोई क़स्दन मतलब अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं होगी। और इसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ भी जाते हैं कि क्या तुम हिंद हो, क्योंकि अबू सुफियान का जब वो नाम लेती हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम हिंद हो, हिंद बिन्त उतबा? तो वह कहती हैं कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हिंद हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे मुआफ़ी की तलबगार हूँ और अल्लाह ताला आपको माफ़ करेगा अगर आप मुझे माफ़ करेंगे। तो जैसे कुरान में भी आता है कि तुम अगर अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हो तो उसको और लोगों को भी इसी तरीके से माफ़ करा करो जैसे अल्लाह से अपनी माफ़ी की तलब रखते हो, अल्लाह सबसे बढ़ कर के माफ़ करने वाला है। तो ठीक इसी तरीके से वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की याद दिलाती हैं, अल्लाह ताला की तरफ वो करती हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके ऊपर रहम व करम करेगा और अल्लाह आपको माफ़ करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक तरीक़े से मुआफ़ ही कर देना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर मुआफ़ नहीं करते तो मना कर देते। रसूलुल्लाह की ख़ामोशी को भी इसी चीज़ में इख्तियार किया, वो असेस किया जाता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको एक तरीक़े से इग्नोर कर देते हैं, उस बात का जवाब नहीं देते हैं बहुत ज़्यादा, और ये भी नहीं कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब इसका ये भी हो सकता है रीज़न कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरीके की तकलीफ़ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उस पर हुई थी, उसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा सही नहीं समझा, हालांकि इसका कोई रीज़न हमें मिलता नहीं है कहीं से भी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हें ज़िना छोड़ना होगा, कोई भी मतलब ज़िना छोड़ना क्या होगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेटमेंट ये कहते हैं कि तुम में से कोई भी औरत ज़िना नहीं करेगी, ज़िना के करीब भी नहीं जाएगी। तो रसूल उसमें हिंद जो होती हैं वो ये कहती हैं कि या रसूलुल्लाह, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी मतलब जो आज़ाद औरत है, फ्री लेडी है, ग़ुलामों को छोड़ दीजिए, ग़ुलामों को छोड़ करके कोई जो आज़ाद औरत है जिसका अपना शौहर है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, क्या आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि वो ज़िना की तरफ जाएगी, वो ज़िना करेगी? तो इससे एक सिवियरिटी बताने की कोशिश की गई है। अगर सीरत में हम देखें तो ज़्यादातर जो सीरत लिखने वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया है कि उस मुआशरे में जो फहाशी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसी औरतें किया करती थी जो मतलब या तो ग़ुलाम हो या मवाली टाइप की हों, या फिर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं हो मुआशरे के अंदर। किसी अच्छे घराने की औरत हो या कोई मतलब जिसके फैमिली हो, वो कभी भी इस चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं हो सकती थी, इवन सीक्रेटली भी इस चीज़ के अंदर। एक मैं प्रोस्टिट्यूशन वाला मामला नहीं कह रहा हूँ, बल्कि एक ज़िना का मामला छुप छुपा कर के भी जो हो सकता था, लेकिन उस मुआशरे के अंदर वो नहीं करती थी। और यहाँ पर इनकी स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, हिंद की स्टेटमेंट से, कि कोई औरत जिसकी मतलब फैमिली है, जो इज़्ज़तदार घराने से, वो कैसे ज़िना के अंदर मुलव्वस हो सकती है। और आज इस माशरे के अंदर हम देख सकते हैं कि मतलब इस ज़िनाखोरी को कितना ज़्यादा आम कर दिया गया है। ख़ुद उनके स्टैटिस्टिकल डेटाज़ हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट्स वगैरह होती हैं, उनका यही कहना है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से जब तक लड़कियाँ पास होकर के निकलती हैं वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर देती हैं। अब सोचिए कि और 80 to 90% तक का डेटा है, होश उड़ा देने वाला, नींद उड़ा देने वाला है, या ख़ास तौर से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, कि माँ बाप किस सोच में अगर उन्होंने ये डेटा पढ़ा है तो वो किस वजह से अपने बच्चियों को ऐसे स्कूलों में जाने देते हैं। सोचिए, बहुत मतलब ऐसी बात है जो माशरे के लिए सबसे शर्मसार बात होना चाहिए थी ये।
और उस मुआशरे के अंदर जो मतलब इन चीज़ों में फहाशी में और ज़िनाखोरी में बहुत ज़्यादा मुलव्वस था, लेकिन उस घर की जो इज़्ज़तदार घर की औरतें हुआ करती थी, जो शरीफ औरतें हुआ करती थी, वो इस चीज़ के अंदर मुलव्वस नहीं हुआ करती थी। आज देखिए किस तरीक़े के क़वानीन बनाए जाते हैं। शायद उन चीज़ों की डिटेल बताने की मुझे भी ज़रूरत नहीं है, वो सारे एविडेंट हैं आप लोगों के सामने है कि किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप को बहुत आम समझा जाता है, बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आम है। आप कहें कि किसी क़ानून ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि अगर कोई शादीशुदा औरत है और वो किसी दूसरे गैर शादीशुदा मतलब शादीशुदा मर्द के साथ अपने आप कहें फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स बनाती है, तो उसके ऊपर उसका शौहर तक उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कर रही है सारी चीज़ें। और भी मुआशरे के अंदर दसियों हज़ारियों फहाशी की ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िना में मुलव्वस कराती हैं। तो ये उस मुआशरे से एक बहुत बड़ी सीखने वाली चीज़ है कि इतना बग़ैरती वाला मुआशरा था, इतना फ़हाश मुआशरा था, उसके बाद भी यहाँ पर एक जो इज़्ज़तदार घर की औरत हुआ करती थी वो ज़िना के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। और ये अगर आपको जानना है कि किस तरीक़े का बग़ैरती का फ़हाश मुआशरा वहाँ पर उस वक्त में मौजूद था, तो आप हमारी शुरुआत की जो सीरत की क्लासेस में मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं इसके साथ उसमें डिस्कस भी नहीं कर पाया, क्योंकि एक आप कहें कि इस्लाम ने एक शर्म और हया का एक लेवल बताया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उसके अंदर बयान भी नहीं की हैं। आप अगर सीरत की किताबें पढ़ेंगे, जो बहुत डिटेल में सीरत की किताबें अगर आप उनमें पढ़ेंगे, तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये चीज़ें भी वहाँ पर उस मुआशरे के अंदर हुआ करती थी। खैर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आगे बढ़ते हैं और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहते हैं कि जो तुम अपने उन बच्चों को नहीं कत्ल करोगे भूख के या गरीबी के या किसी भी चीज़ के डर से जो वहाँ पर किया जाता था। ख़ास तौर से जो बच्चियाँ पैदा हुआ करती थी, अगर लड़कियाँ पैदा हुआ करती थी उस मुआशरे के अंदर, तो मार दिया करते थे, उनको ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो इस पर हिंद क्या कहती हैं, हिंद ये कहती हैं कि मतलब थोड़ा सा मजाकिया सा उनका मतलब उनकी तरफ से तो बहुत सीरियस वाला एक रिप्लाई था, लेकिन अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा मजाकिया, थोड़ा सा आपको लगेगा कि बचकाना सा जवाब है। वो ये कहती हैं कि हमने तो अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, उनको किस तरीके से बड़ी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आपने ही उनको बद्र के अंदर कत्ल कर दिया ले जा कर के। वो हालांकि ले कर के तो यही गए थे, वहाँ पर आपने बद्र में कत्ल कर दिया उनको, बहुत मेहनत से पाला था हमने उनको। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना किस चीज़ के अंदर चाह रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, और इन्होंने किस बात को लेकर के आए हैं, और वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी ना कहा था कि लेकर के आओ और कत्ल करूँगा मैं तुम्हारे उनको, या कत्ल करने की नीयत से। वो खुद ही तो लेकर के आए थे। एक तो जुल्म कर रहे हैं किसी के ऊपर, किसी को मार रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान किया कि उनको हिजरत करना पड़ गई, और फिर भी उसके बाद भी उनके ऊपर पूरी फ़ौज लेकर के जा कर के जंग कर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा इंसान। और वो सारी चीज़ें हम बद्र के मौके पर डिस्कस कर चुके हैं, उनको डिस्कस करने का खैर मौका नहीं है। अब जब ये बात वो कहती हैं तो उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के साथ खड़े होते हैं, और उनको इतनी हंसी आती है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ करके हंसने लगते हैं ज़मीन के ऊपर, और हज़रत उमर को बहुत ज़्यादा मतलब ये बात अजीब सी लगती है। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी सारी बातें उनसे करते हैं, बयान करते हैं और ख़ुतबा देते हैं उनको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कहते हैं कि फिर तुम अपनी बैत दे दो मुझे। और उसमें बैत के ऊपर आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हमें रिवायत मिलती है, जो कि मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, काफ़ी सारी हमें उसमें मतलब शायद बुखारी मुस्लिम दोनों में ही वो रिवायत हमें मिलती है। उसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी गैर महरम को टच नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इससे ये बात हमें समझ में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगा करके तो बैत नहीं ली थी, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द हज़रात से बैत लिया करते थे कि हाथ पर हाथ रख कर के ही बैत हुआ करती थी उस मुआशरे के अंदर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें मिलता है। काफ़ी सारे उलेमा इकराम जो मेजॉरिटी ओपिनियन यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप कहें कि वर्ड वाली जो आप कहें कि मुँह ज़ुबानी उनसे जो थी बैत ली थी। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उनसे कहा कि हाँ तुम इस चीज़ पर मुझे बैत देती हो। उन्होंने कहा कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको इस चीज़ पर बैत देते हैं, हम आपको अल्लाह का नबी तसव्वुर करते हैं और अल्लाह ताला की हम वहदानियत को हम मानते हैं और हम बुत परस्ती कभी भी नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन कुछ रिवायतों में हमें एक दो रिवायतें ऐसी हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो रिवायतें हमें मिलती हैं। उसमें हमें क्या मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि तुम बैत ले लो मेरी जगह, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन औरतों से बैत ली थी। तो उसमें उलमा इकराम का ये मानना है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बैत नहीं ली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे हाथ पर ही बैत ली होगी, क्योंकि अगर वर्बल बैत लेना होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं कहते। तो इस वजह से उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कहीं पर कुछ ऑफिशियल वर्क में अगर कुछ ऑफिशियल काम है, कुछ बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं आज भी हम माशरे में देखते हैं, वहाँ पर हाथ मिलाना पड़ता है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऑफिशियल काम के लिए उनकी बैत के लिए हाथ मिलाया है,
तो आज के माशरे में भी उस तरीक़े से हराम नहीं है। हालांकि नॉन महरम से टच वगैरह करना ये तो बिल्कुल हराम समझते हैं, लेकिन अगर किसी ऑफिशियल काम के लिए हाथ वगैरह मिलाना पड़ जाए तो ये उस तरीक़े का, उस लेवल का हराम नहीं है, बल्कि वो मकरूह मानते हैं। बचना चाहिए इस चीज़ से वो कहते हैं, लेकिन ये उस लेवल का हराम काम नहीं। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मैंने आपको बता दिया। दोनों ही राय माशरे के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। बड़ी राय वही है, मेजॉरिटी राय यही है कि ये हराम है और टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी टच नहीं किया। लेकिन एक माइनॉरिटी ओपिनियन ये भी है। कभी आपको जो मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली चीज़ है वो इसीलिए बताता हूँ क्योंकि हमारे माशरे के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा आप कहें कि जंग चलती है। हालांकि उलमा इकराम की वो राय रही, और अगर कोई शख्स किसी आलिम की, किसी मुज्तहिद की वो राय को फॉलो कर रहा है तो वो उस तरीक़े का हराम काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि अगर कोई इस राय को मानता है वो कहेगा कि नहीं ये हराम है। हालांकि मेरा भी ओपिनियन इसी तरफ है कि गैर महरम को टच करना हराम है, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एक हमारे माशरे के अंदर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिल रहा है कहीं पर, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल जुहाला वाली राय है। हाँ ये चीज़ ज़रूरी है कि वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो माशरे के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। बड़े बड़े कुछ आप कहें कि ऐसे मुज्तहिदीन हो, काबिल कबूल मुज्तहिदीन हो, जिनको पूरा माशरा एक्सेप्ट करता हो, पूरे माशरे ने, पूरी मुस्लिम उम्मत ने उनको मुज्तहिद माना हो, और फिर उनकी अगर वो राय है तो उसको ले सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर वही चीज़ आ जाएगी, अगर वो गलत भी है तो उस मुज्तहिद को एक सवाब मिलेगा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें मिलता है कि जब कोई मुज्तहिद इज्तिहाद करता है, अगर वो सही है तो उसको 2 अजर मिलते हैं, और अगर वो गलत है तो उसको 1 अजर मिलता है। तो ये उसी तरीक़े की, इतना लड़ने झगड़ने वाला मामला नहीं है, कोई क़तई मामला नहीं है जहाँ से हम पकड़ सकते हैं। सिर्फ हाथ को टच करने की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बैत करना हो या अगर कहीं ऑफिशियल्स को हाथ मिलाना हो। उसके अलावा इससे ऊपर अगर हम जाएँ, जैसा कि आज के माशरे में हम देख रहे हैं किस तरीके से फ्री मिक्सिंग होती है माशरे के अंदर, शादियां वगैरह के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर, या फिर वैसे ही पार्टीज़ वगैरह के अंदर किस तरीके से उनके कंधे से कंधे टकराते होते हैं, वैसे ही टच होते हैं, वो चीज़ तो बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर है, वो बिल्कुल क़तन हराम है। उस चीज़ की यहाँ पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। लेकिन हम क्या देखते हैं माशरे के अंदर, अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके ऊपर तो बड़ा सख्त स्टांस होता है, चाहे हमारे उलमा इकराम का हो, दीनी तबक़े का हो। इस चीज़ को अगर कोई सुनेगा कि नहीं, कोई कह रहा है कि हाँ हाथ मिला सकते हैं, तो वो बड़ा उनका एक एग्रेसिव सा उनका बिहेवियर होगा, रिस्पॉन्स होगा उसके ऊपर। लेकिन वहीं जिस माशरे के अंदर वो रहे हैं, उस माशरे के अंदर ये सारे काम होते हैं कि वहाँ पर गैर मुस्लिम, मतलब गैर महरम जो मर्द और औरत हैं, उनका किस तरीके से फ्री मिक्सिंग होती है। बड़े बड़े अच्छे दीनदार घरों के अंदर जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर भी फ्री मिक्सिंग होती है। बड़े बड़े दीनदार घरानों की बच्चियाँ जिन स्कूलों में जा करके पढ़ती हैं, वहाँ पर भी फ्री मिक्सिंग वगैरह होती है। और जहाँ पर फ्री मिक्सिंग है, आप सोच सकते हैं कि शैतान उनको कहाँ कहाँ किस किस हद तक लेकर के जा सकता है। तो खैर ये अपने आप में एक थोड़ा सा है जो फ़िक़ी इशू है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बताने का मकसद मेरा यही था कि जहाँ पर शहवत और फितना नहीं हो, जहाँ पर ऑफिशियल वर्क के लिए अगर हाथ मिलाया जाए, तो वहाँ पर कुछ जय्यद उलमा इकराम की, चाहे माइनॉरिटी ही हो वो, लेकिन उनकी राय ये है कि हाँ वो हाथ मिला सकते हैं, मकरूह समझ कर ही इसको मिला सकते हैं। अब जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बैत दे रहे थे, ये जो मर्द हज़रात का मामला हुआ, फिर औरतों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। अब इसमें काफ़ी लंबा वक्फ़ा आप कहें कि निकल जाता है। अब इस वक्फ़े के अंदर क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं, और वो आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि एक जगह पर जो अंसार थे वो सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, खड़े हुए देख रहे होते हैं। उनके जहन में ये आने लगता है, उनके दिलों के अंदर शैतान जो है ये बात डालने लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो बहुत ज़्यादा घुल मिलने लगे हैं अपने जो उनके पुराने जो मक्का के शहर के जो लोग थे, उनके ख़ानदान के, उनके कबीले के जो लोग हैं और उनके जो रिश्तेदार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलने लगे, उनको माफ़ भी कर दिया, उनके साथ बैत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से इनकी तरफ उनका जो मोहब्बत वाला जो एंगल है वो रसूलुल्लाह के ऊपर हावी आ जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में ना रह जाएँ। तो रसूलुल्लाह और हमें ना भूल जाएं कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ उनके जहन में आने लगती है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को ये चीज़ आकर के जब बताते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार को बुलाते हैं, और जितने भी मतलब उस कहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अंसार उस चीज़ के अंदर हों, बाकी सारे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं कि या माशरल अंसार, के अंसार के लोगों, क्या तुमने ऐसा सोचा है, क्या तुम्हारे जहन में ये बात आ रही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो उनको बताते हैं, तो जो अंसार होते हैं वो बिल्कुल क्लियरली कह देते हैं, वो इस चीज़ में डरते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं किसी चीज़ को। कहते हैं हाँ रसूलुल्लाह, हमारे जहन में ये बात आ रही है, हमें ये लग रहा है कहीं आप हमें भूल ना जाएं, आप अपने लोगों के साथ ना हो जाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अना अब्दुल्लाहि व रसूल,
कि मैं अल्लाह ताला का अब्द तो हूँ, बंदा तो हूँ, साथ साथ में मैं अल्लाह ताला का रसूल भी हूँ। तुम इस चीज़ को मत बोलो। मेरा जो एक आप कहें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा एक जो लेवल है वो बहुत बढ़ करके एक रसूल वाला है। और रसूल के ये शान शान नहीं है कि वो किसी से झूठा वादा करे, किसी से झूठ बोले, कभी परेशानी में हो तो किसी के साथ आ जाए और जैसे ही उसका अच्छा टाइम शुरू हो वो उन लोगों के साथ जो वादा किया हो वो भूल जाए। ये सारी बातें उस एक डायलॉग के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कहें कि एनवेलप्ड होती हैं, बंद होती हैं। अना अब्दुल्लाहि व रसूल, हाँ मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ और अल्लाह का रसूल भी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने मेरे लेवल को कम आँक लिया है, एक तरीके से भूल रहे हो इस चीज़ को कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैंने हिजरत की थी, तुम्हारे पास आया था और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तुमने मुझसे पूछा भी था कि आप कहीं ऐसा तो नहीं होगा जो रसूलुल्लाह को अभी तक बैतुल अक़बा की सारी बात याद है। ये रसूलुल्लाह की कैरेक्टर की एक बहुत खूबसूरत चीज़ है कि रसूलुल्लाह को एक एक बात याद रहती है और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बात को फ़ौरन बयान भी कर देते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुमने मुझसे पूछा भी था, कहा भी था कि क्या आप जो हैं जब आपका अच्छा टाइम आ जाएगा, फ़तेह कर लेंगे आप पूरे माशरे को, तो क्या आप वापस मक्का चले जाएंगे। और मैंने क्लियरली तुमसे मना कर दिया, अनद्दमुद्दम कहा था कि मेरा खून तुम्हारा खून, हम एक ही हैं इसके अंदर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर एक बहुत बड़ा कोट बोलते हैं, एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको बहुत सारे लोग अपने टॉक्स का, अपने वीडियोस का, अपनी सीरीज़ का, अपनी किताबों का एक टाइटल बनाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर कहते हैं वल महया महयाकुम वल ममाता ममातकुम, मेरा जीना और मेरा मरना तुम्हारे साथ है अंसार, मेरा जीना और मेरा मरना तुम्हारे साथ है। जब मैंने तुमसे वादा किया था तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम परेशान मत हो कि कहीं मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इनसे बैत ले रहा हूँ, इनको माफ़ कर दिया तो मैं इनके साथ वापस नहीं आ जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना होता है और अंसार जो हैं वो रोने लगते हैं। खुशी के भी आंसू कह सकते हैं, इमोशनल आंसू कह सकते हैं, और कुछ आप कहें कि उसके अफसोस के भी आंसू हो सकते हैं कि हमने रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे। तो वो रोने लगते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा वहाँ पर। इतनी बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोल दी कि मेरा जीना और मेरा मरना अंसार के साथ है, मैं अंसार के साथ ही हमेशा रहूँगा। और हम देखते भी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर कितना उस कोट को, उस बात को, अपनी उस स्टेटमेंट को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी दम तक उसके ऊपर डटे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आप देखिए कि मक्का इतनी अज़मत वाली जगह है जहाँ पर अल्लाह का घर बैतुल्लाह काबा मौजूद है, जहाँ पर हम जाते हैं तो हमारी कैफ़ियत अलग होती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ही हैं आज तक अंसार के साथ, वहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। और आज देखिए जितने भी लोग उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं वो मदीना ज़रूर जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उन्हीं के साथ हैं, अंसार के साथ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता क़यामत तक उन्हीं के साथ रहेंगे। और इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर लगभग 3 हफ़्ता रहे। किसी रिवायत में आता है 20 दिन, किसी में आता है 21, किसी में आता है 22, तो लगभग 3 हफ़्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे। काफ़ी सारे इंसिडेंट्स उसके अंदर होते हैं। और इसी में एक रिवायत ये भी आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारा मामला कंप्लीट हो जाता है बैत वगैरह का, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खुज़ा को वक्त देते हैं। 1 घंटे का लगभग वक्त आता है, 1-2 घंटे का वक्त आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाओ तुम बनु बकर से अपना जो बदला है वो ले लो, जो उन्होंने नाहक कत्ल किया था। और 1 घंटे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म पर जो मक्का था उसकी सेंटिटी, जो उसकी हुर्मत थी, उसको हटा देते हैं, उठा लेते हैं, और वहाँ पर उस 1-1.5 घंटे के लिए कत्ल करना जायज़ हो जाता है जो बनु बकर ने किया था उसके बदले के लिए। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी रिवायतें आती हैं जिसके अंदर हमें मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब यहाँ पर तो हमें ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनरल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ी दे दी थी। लेकिन कुछ रिवायतों से हमें, जो ऑथेंटिक रिवायतें हैं उसके अंदर हमें ये भी पता चलता है कि सभी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनरली माफ़ कर दिया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ नहीं किया था, और उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीक़े से, जो आज के माशरे में कहा जाता है, शूट टू किल का ऑर्डर था, कि उनको देखते ही मार देने का, कत्ल कर देने का ऑर्डर था। और वो लोग थे 8-10 लोग थे, उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। और उनकी एक हिस्ट्री रही है, अपने आप में बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। एक तो जो इसमें टॉप लिस्ट पर था, जो इब्न इसहाक़ या इब्न साद आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, होता है इक्रिमा बिन अबी जहल का जो बेटा था इक्रिमा, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। और ये जो है जब फ़तेह मक्का हो रहा था, जब हमने देखा कि एक जो स्कर्मिश होती है, छोटी सी लड़ाई होती है जिसमें सुहेल बिन अम्र सफ़वान और इक्रिमा आते हैं,
उनको वो भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर जब उनको पता चलता है कि मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि पूरे मक्का पर ही फ़तह कर लिए, तो वो अपने अपने घर छोड़ करके भाग जाते हैं। और ये इक्रिमा बिन अबी जहल जो है उसके बारे में ये आता है रिवायत के अंदर कि वो जब भागता है किसी नाव में बैठ कर के जद्दा से शायद कहीं और हबशा वगैरह भागने की कोशिश करता है, तो जब वो नाव के अंदर होता है तो एक तूफ़ान के अंदर वो नाव जो थी वो घिर जाती है। और उसके अंदर जो चलाने वाला था, जो उनका आप कहें कि एक तरीके से पायलट जो था उनका, जो शिप चला रहा था, उसने वो क्या कहता है, वो कहता है कि देखो अब सबके हाथों में अपने अपने बुत होते हैं, वो बुतों को पुकार रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मदद करो हमारी मदद। तो वो आकर ये कहता है कि देखो अब इन बुतों को पुकारने की कोई भी मतलब वक्त नहीं बचा है, तुम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही को पुकारो, वही हमारी मदद कर सकता है। जब वो ये कहते हैं तो सारे लोग अपने बुतों को फेंक करके अपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ दुआ करना शुरू करते थे। तो इक्रिमा बिन अबी जहल जो उसके जहन में ये आता है कि यही बात तो मोहम्मद हमसे हमेशा से कह रहा है कि ये बुत जो है वो तुम्हारे किसी काम के नहीं आएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से इबादत करो, अल्लाह ताला से मांगो जो भी मांगना है, सिर्फ़ वही तुम्हारे काम आ सकता है। उस बात के लिए हम उनसे जंग कर रहे हैं बिना वजह। तो उनको फ़ौरन, जिसको कहते हैं क्लिक के अंदर, एक स्पार्क के अंदर उनके जहन में तब्दीली आ जाती है और वो ये सोचते हैं, वो अल्लाह ताला से ये कहते हैं बुत को फेंक करके कि अल्लाह ताला अगर तूने मुझे इस जगह से बचा दिया तो मैं सबसे पहले जा कर के मोहम्मद के हाथ पर बैत करूँगा और उनसे जा कर के दीन को कबूल कर लूँगा उनके, और तेरी वहदानियत को, तेरे दीन को, तेरी शरीयत को, सबको कबूल कर लूँगा। वही होता है, अल्लाह ताला उनको बचा देता है, उनके नसीब में था इस्लाम कबूल करना, वो वहाँ से जाते हैं। कुछ रिवायतों में आता है कि उनकी जो बीवी थी वो रिक्वेस्ट करती हैं किसी तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनको पहुँचाती हैं और वो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत करते हैं और वो माफ़ी मांगते हैं जो उन्होंने काम किए इस्लाम से पहले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ कर देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी बैत लेते हैं और उनकी माफ़ी हो जाती है, इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इसके अंदर एक और शख्स के बारे में जो हिट लिस्ट निकली थी जिनको मारने का ऑर्डर था, उसमें था अब्दुल्लाह इब्न अख्तल। और अब्दुल्लाह इब्न अख्तल जो था, इसने अब्दुल्लाह इब्न अख्तल या अब्दुल्लाह इब्न क़त्ल, अलग अलग नाम आता है इसका, है यही शख्स। और इसके बारे में आता है कि इसने एक सहाबी को, पहले ये मतलब इस्लाम कबूल कर करके आता है, इस्लाम का चोगा और करके आता है, मुसलमानों में शामिल होता है और एक सहाबी को कत्ल कर देता है। इसका वाक़या मैंने शुरुआत में डिस्कस भी किया था और उसमें कहा था कि हम फ़तेह मक्का पर भी इसका जो वाक़या है वो डिस्कस करेंगे। तो ये एक सहाबी को कत्ल करके, नाहा कत्ल करके भाग जाता है, मुर्तद हो जाता है। और ये जो था इस वक्त में मदीना के अंदर मौजूद होता है जब फ़तेह मक्का होती है। अब ये क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए जब देखता है पूरी फ़ौज आ गई, तो अपने आप को, जब इसको मारने के लिए सहाबा किराम आ रहे होते हैं पीछे से, तो ये अपने आप को काबे के ग़िलाफ़ के अंदर लपेट लेता है, काबे के ग़िलाफ़ के अंदर छुप जाता है। अब सहाबा किराम को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि काबे की अपनी एक हुर्मत, एक तो हरम की एक हुर्मत है, उसके बाद काबे की एक हुर्मत है। तो वो ये रसूलुल्लाह उसको घेरे रहते हैं। एक शख्स जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्न क़त्ल जो है, अख्तल जो है, वो तो काबे के ग़िलाफ़ के अंदर उसने अपने आप को लपेट लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसको काबे के ग़िलाफ़ के अंदर भी अगर है तो उसको कत्ल करो, वही मारो उसको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर कत्ल कराते हैं और सहाबा किराम उसको काबे के ग़िलाफ़ के अंदर भी कत्ल करते हैं। तो ये शख्स जो था ये कत्ल हो जाता है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होती है क्योंकि इसने एक सहाबी को नाहा कत्ल किया होता है और मुर्तद भी हो जाता है ये जो था। मुर्तद के अब आप कहें कि बहुत ही इस्लाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, हालांकि वो कंट्रोवर्शियल है नहीं। तो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा डिटेल्स मांगता है। तो इस वक्त यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते कि मुर्तद से लेकर के क्या लॉज हैं, लेकिन हाँ, मुर्तद की इस्लामिक स्टेट के अंदर जो सज़ा है वो पनिशेबल बाय डेथ है। उसके अलावा जब यहाँ पर मिख्यस जो है, एक मिख्यस है, उनके बारे में आता है कि इन्होंने भी एक सहाबी को मर्डर किया था। शुरुआत में ये मुसलमान बन कर के आए थे, लेकिन इन्होंने भी एक मुसलमान को, एक सहाबी को कत्ल कर दिया था और उसके बाद ये वापस भाग गए थे, छुप गए थे। तो इनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने का, कत्ल करने का ऑर्डर दिया था और इनको भी जब पकड़ लेते हैं सहाबा किराम तो इनको भी कत्ल कर देते हैं। एक और शख्स के बारे में आता है अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा। ये जो है आप कहें कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फॉस्टर ब्रदर था और दूध शरीक भाई जिसको कहते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। और ये जो था हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास पहुंच जाता है जब इसको पता चलता है कि मेरे कत्ल करने का जो है ऑर्डर निकला हुआ है, शूट टू किल का ऑर्डर है मुझे। तो वो हज़रत उस्मान के पास जाते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो कहते हैं कि, और ये कातिब वही भी था और ये मुर्तद हो गया था। शुरुआत में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, कातिब वही बना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे लिखवाया करते थे और ये फिर मुर्तद हो गए थे। और मुर्तद होने के बाद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ये इसने ये भी अफ़वाह उड़ाना शुरू की थी कि मैं जो हूँ वो मैं बताता हूँ मोहम्मद को, मोहम्मद के पास कोई वही ऊपर से नहीं आती, बल्कि जो मैं चाहता हूँ वो लिखवा देता हूँ। और इसी वजह से वो कहता है कि मैंने दीन भी छोड़ दिया। अब ये अपने आप में बहुत डिटेल वाक़या है, उसको डिस्कस यहाँ शायद मैंने शुरुआत में डिस्कस भी किया था जब फ़तेह मक्का के बारे में, नहीं फ़तेह मक्का तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मैंने जब बद्र से पहले के जो वाक़यात थे वो डिस्कस किए थे, जो पहली हिजरत हुई थी हबशा की, जो पहली हिजरत हुई थी तब उसमें मैंने वो वाक़या जो था डिस्कस किया था। तो इसके बारे में भी था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना बड़ा झूठ बांधा था इसने। शुरुआत में तो कातिब वही था, तो इसने जब ये बात की तो लोगों को बहुत ऑथेंटिसिटी मिली, उनको लगा कि हाँ ये तो कातिब वही है, ये तो लिखता ही था, रसूलुल्लाह से लिखवाते ही थे। तो वो बताता था कि नहीं, मैं डिक्टेट करता हूँ और मैं जब चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ, जो मैं कहूँगा वो मोहम्मद लिख देंगे। तो इसने ये ऐसी अफवाहें फैलाना शुरू की थी और ये भाग गया था यहाँ से, मतलब मदीना से, और यहाँ मक्का आकर के छुपा हुआ था। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाता है भाग करके और उनसे कहता है कि आप मुझे माफ़ करवा दीजिए क्योंकि मेरा तो कत्ल का ऑर्डर निकला हुआ है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, उसको लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए होते हैं। और ऑथेंटिक रिवायत से हमें ये पूरी जो रिवायतें मिलती है। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब लेकर के जाते हैं, अब देखिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कैरेक्टर में इसलिए फ़र्क बहुत ज़्यादा किया जाता है। हज़रत उस्मान हो चाहे हज़रत अली हों, वो हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ही लगभग कैरेक्टर के शख्स हैं। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इनके ये यूनिक ही हैं, अलग ही हैं। बहुत कम मुआशरे के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ही मासूम होते हैं, अंदर से ही बहुत मासूम होते हैं। लोगों की चालाकी, लोगों की समझदारी, लोगों की नीयतों के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इतनी ज़्यादा कमांड नहीं होती। वो अपने आप नेक होते हैं तो वो सबको ही नेक समझते हैं, सबको ही बहुत मासूम समझते हैं। उसी तरीके से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हम इसमें अब कोई भी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बदनीयती नहीं समझ सकते कि हज़रत उस्मान उस शख्स को क्यों लेकर के जा रहे हैं। वो मासूम थे तो वो सबको मासूम ही समझते थे, इसलिए उस शख्स को लेकर के जाते हैं, अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरह को। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे हुए होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अब देखिए हज़रत उस्मान का जैसा लेवल है, एक तो एक जलील क़द्र सहाबी हैं, इतनी ज़्यादा मदद की है इस्लाम में। शुरुआत में हमने सारे वाक़यात अभी तक डिस्कस किए हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, और एक बेटी से नहीं है, 2 बेटियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। जो शुरू में हमने पढ़ा था कि एक का जब इंतकाल हो गया था तो फिर दूसरी बेटी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाह में दे दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका एक अलग लेवल का रिलेशनशिप था। वो रसूलुल्लाह बैठे हुए होते हैं मस्जिद नबी में, वो उनको लेकर के जाते हैं और वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह ये मेरा भाई है, दूध शरीक का भाई है, और अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, या अल्लाह ताला रसूलुल्लाह इसको माफ़ कर दीजिए, आप इसके जो कत्ल का ऑर्डर है वो ख़त्म कर दीजिए और इसको माफ़ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला की बात को सुनते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो चेहरा मुबारक है वो नीचे कर लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। हज़रत उस्मान फिर दोबारा से कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सुनने के बाद वही होता है कि अपना चेहरा मुबारक नीचे कर लेते हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। फिर तीसरी बार हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपना चेहरा मुबारक नीचे कर लेते हैं। और जब तीसरी या चौथी बार आता है उस रिवायत के अंदर, जब पूछते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान के इतना रिक्वेस्ट करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर देते हैं। और जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस महफ़िल से जाते हैं उसको लेकर के, उस शख्स को लेकर के, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं। बहुत कम हमें सीरत में ऐसा मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, सहाबा किराम का जो मजमा लगा होता है, साथ में बैठे हुए होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि अगर तुम में से कोई भी एक शरीफ शख्स ऐसा नहीं था कि जब मैं उसको मुआफ़ी नहीं दे रहा था, अपना सिर नीचे कर ले रहा था, कि तुम में से कोई शख्स खड़ा होता और उसकी गर्दन काट देता। किसकी? अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबी सरह की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई भी तुम में से ऐसा नहीं था कि खड़ा होता और उस बदबख्त की गर्दन को काट देता, सर को क़लम कर देता। तो सहाबा इकराम कहते हैं जिस तरीक़े की वो रिस्पेक्ट रसूलुल्लाह की किया करते थे, वो कहते हैं या रसूलुल्लाह हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ कि आप ये चाहते हैं, बल्कि हम आपकी खामोशी को कुछ और ही समझ रहे थे। अगर हमसे आप सिर्फ आँख का इशारा भी कर देते ना कि तुम कहते कि देखो इस शख्स को निपटा दो या इस शख्स को ख़त्म कर दो, तो या रसूलुल्लाह हम ही खड़े होकर के, शख्स कहते हैं, एक साहबी कहते हैं कि मैं ही खड़ा होकर के उसकी गर्दन काट देता, क़लम कर देता। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये नबियों के शयान शान नहीं है कि वो आँखों से इशारा करें, बल्कि उनको कुछ हुक्म देना होता है तो वो अपनी ज़बान से ही कहते हैं। लेकिन ये तुम्हें समझ जाना चाहिए था ख़ुद के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में कहना होता तो मैं पहली बार में उसको माफ़ कर देता। तुम्हें समझ जाना चाहिए था रसूलुल्लाह की आदत को। तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ़ कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि इस शख्स की अगर हम हिस्ट्री को देखें, हज़रत उस्मान ने इस शख्स को जो है माफ़ी दिलवाई है, माफ़ करवाया।
और यही शख्स हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर ख़िलाफ़त में उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर ख़िलाफ़त में बहुत सारी बगावतें खड़ी होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो उनसे रॉन्ग हो जाते हैं अपनी नेक नियति के अंदर। बहुत ही अपने आप में लंबी डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स का भी इंशाअल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बायोग्राफ़ी हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इंशाअल्लाह उसमें मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि किस तरीक़े से यही शख्स, यही बदबख्त शख्स जिसको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआफ़ करवाया, और वही शख्स जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाता है आगे आने वाले वक्त के अंदर। तो इसके बाद दो औरतों के बारे में भी आता है, एक फ़रताना थी और एक सारा थी। फ़रताना के बारे में आता है वो तो भाग जाती है, मतलब उस पहले ही मतलब वो शुरुआत में इन दोनों के बारे में आता था कि ये बहुत बुरी बुरी पोएट्री लिखा करते थे इस्लाम के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो उसमें ये आता है कि ये जब फ़तेह मक्का का वक्त होता है, फ़रताना तो वैसे ही उसका वफ़ात हो जाती है, मर जाती है उस वक्त तक। जो सारा थी दूसरी औरत, वो फ़ीमेल औरत, वो भाग जाती है वहाँ से मक्का छोड़ करके। लेकिन जब उसको पकड़ लिया जाता है, वो आती है, शायद उसके बारे में यही आता है रिवायतों के अंदर कि वो माफ़ी मांगती है तो उसको माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर दो रिवायतें मिलती हैं हमें अलग अलग। एक में आता है कि माफ़ भी कर देते हैं, एक में आता है कि नहीं, उसको फिर ढूंढ करके कत्ल करा जाता है, लेकर के आए तो उसकी माफ़ी नहीं होती, उसको कत्ल करा जाता है। और इसके बारे में कुछ दो लोगों के बारे में आता है, अल-हुवैरिस और हब्बार इब्न अल-अस्वद, इन दोनों के बारे में आता है। इनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कत्ल, अल-हुवैरिस जो था इसमें वो तो उसकी नेचुरल डेथ हो जाती है, और हब्बार इब्न अल-अस्वद जो था, हब्बार इब्न अल-अस्वद को अगर आप करें तो जो बद्र के बाद का जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जो शौहर थे उनको आज़ाद करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि तुम ज़ैनब को मेरे पास भेज दोगे, इसलिए मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। उनकी आज़ादी की ये कीमत थी। जब वो आज़ाद करते हैं, वो अपने यहाँ जाते हैं और वो जाकर के हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को छोड़ते हैं वापस, मतलब जब भेजते हैं मदीना के लिए रसूलुल्लाह के पास, तो यही शख्स आकर के उनको रोकता है, जो मतलब आप कहें छीना झपटी सी होती है थोड़ा सा, और वो गिर भी जाती हैं उनके अपने ऊँट के ऊपर से, और हमल उनका ज़ाया हो जाता है, उस वक्त वो हामला होती हैं। तो वो शख्स जो था वो हब्बार इब्न अल-अस्वद था, इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ नहीं किया था, क्योंकि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा अज़ियतें और परेशानियाँ पहुँचाई थी। एक और शख्स के बारे में जो आता है, वहशी के बारे में भी जो था, वो शूट टू किल का ऑर्डर था। वहशी के बारे में आप सब लोग अब तक जान चुके होंगे काफ़ी। ये वही शख्स है, वही ग़ुलाम है जिसने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हद के मौके पर शहीद किया था। और हज़रत हमज़ा की शहादत का वाक़या हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था हज़रत उहद के मौके पर। अब ये शख्स क्या करता है, इसको आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन इसको जो एक आप कहें कि ज़हनी तौर पर आज़ादी नहीं मिल पाती। लोग इसको अभी भी ग़ुलाम ही समझा करते थे। और ये लोगों का नेचर भी, अगर आप देखें लोगों के नेचर के अंदर, कि लोग किसी को, अगर कोई माशरे के अंदर छोटा है, वो छोटा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा काम कर ले, लोग उसको हक़ारत की नज़र से ही देखते हैं। ये तो सिर्फ़ इस्लाम ही है जिस चीज़ ने इस चीज़ को आकर के ख़त्म किया है। इस्लाम के अंदर भी जो इस्लामिक पर्सनैलिटी होगी, ये नहीं है इस्लामिक माशरे के अंदर सारे ही लोग ऐसे होंगे जो बहुत नेक हो जाएंगे। जो इस्लामिक पर्सनैलिटी होगी, जिसकी थिंकिंग यानी कि जिसकी आप कहेंगे नफ्सिया, और जिसका डिस्पोजिशन जो आप कहेंगे उसका, उस इल्म को, उस सारी नफ्सियात को डिस्पोज़ करना, यानी कि उसको अमल में लेकर के आना, अगर वही एक कंप्लीट इस्लामिक पर्सनैलिटी है तो वही इन सारी चीज़ों से पाक हो सकता है। तो आप सोचें कि एक नॉन इस्लामिक पर्सनैलिटी, नॉन इस्लामिक माशरे के अंदर कैसे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते थे। ये समझते थे कि मैंने हज़रत हमज़ा को कत्ल कर दिया और मेरी आज़ादी हो गई तो मैं लोगों की तरह उसी तरीक़े से फ्री मिक्स हो सकूँगा, लोगों के साथ, बड़े बड़े जो सरदार हैं उनके साथ बैठ सकूँगा, मेरा उस माशरे के अंदर वही रुतबा होगा। हालाँकि वो नहीं होता है। तो इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कत्ल करने का ऑर्डर दिया था। अब ये जो थे यहाँ से मक्का छोड़ करके भाग जाते हैं। मक्का छोड़ करके कहाँ भागते हैं, ताइफ जाते हैं। ताइफ जब पहुँचते हैं तो हम देखेंगे अगला जो ग़ज़वा होता है वो हुनैन का जो ग़ज़वा होता है, उसमें ताइफ में ही पहुँचते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ताइफ रसूलुल्लाह पहुँचते हैं, ताइफ को भी फ़तेह कर लेते हैं, वो कहीं और भागने की कोशिश करते हैं। जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कोई शख्स बताता है कि कहाँ तक भागोगे। अब ये इस्लाम का जो मैटर है ये रुकने वाला नहीं है, पूरे जज़ीरा नुमा अरब को अपने ग़लबे में ले लेगा और ये पूरी जो स्टेट है वो एक्सपेंड करेगी। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जा कर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांग लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को माफ़ किया है, तुम्हें भी माफ़ कर देंगे। तो ये रिवायतों में आता है कि ये अपने जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, जो दोस्त थे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके पास जाते हैं। हज़रत बिलाल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के पास लेकर के जाऊँगा, मैं तुम्हें अमान दूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूँगा। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के जाते हैं उनको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो पूरा जो है अपने आप कहें कि नक़ाब ढक कर के लेकर के जाते हैं उनको, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रिवायत आती हैं, एक में तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो लेकर के जाते हैं, वो मुआफ़ी दिलवाते हैं। एक में आता है कि वो रसूलुल्लाह के हाथ पर चेहरा ढका हुआ होता है और वो कहते हैं रसूलुल्लाह मैं आपके हाथ पर इस्लाम के लिए बैत करना चाहता हूँ।
तो कोई भी शख्स जो इस्लाम पर बैत करने आता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बैत ले लिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बैत ले लेते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें इस्लाम कबूल करता हूँ तुम्हारा। अब वो अपना चेहरा खोल करके दिखाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ भी कर दीजिए, मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, मैंने ये माफ़ भी कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके पहचान जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तू वहशी है ना? वो कहते हैं हाँ रसूलुल्लाह, मैं वहशी हूँ, क़ातिल हूँ। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तू क़ातिल है हमज़ा का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते ही उनको पहचान जाते हैं, और पहचानते क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दिल का दर्द था वो एक तरीक़े से फ़ौरन उभर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहशी से कहते हैं, पहला इनकाउंटर है, पहली आप कहें कि मुलाकात है रसूलुल्लाह की वहशी से वन ऑन वन। रसूलुल्लाह पूछते हैं कि वहशी तूने किस तरीक़े से मेरा हमज़ा, मेरा जो चचा था हमज़ा, उसको कैसे शहीद किया? क्योंकि रसूलुल्लाह वो तो बहुत बहादुर थे, अभी तक किसी को ये बात नहीं पता थी कि कैसे शहीद किया है। हालांकि मैंने उहद वाले जो उहद की जो क्लास थी उनके अंदर पूरी डिटेल से बताया था वो वाक़या भी जो है उनको शहीद करने का, वो हमें वहशी की ही रिवायत से पता चलता है। और वो रिवायत इसी मौके पर आती है कि रसूलुल्लाह वहशी से पूछते हैं कि तूने मेरे चचा को हमज़ा को किस तरीक़े से कत्ल किया? तो वो पूरा वाक़या बताते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मैंने किस तरीक़े से शहीद किया हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और वो वाक़या मैंने उहद वाली जो सीरीज़ थी, हमारी क्लास थी, उसके अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, वहाँ से सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो रसूलुल्लाह जब वो पूरा वाक़या ख़त्म करता है, बता देता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मतलब ज़ारो ख़तार आंसू जारी हैं बहुत ज़्यादा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक भी भीग गई है और आंसू टपक रहे हैं उससे। इतनी ज़्यादा शिद्दत, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे सिर्फ सुनने के बाद। आप सोचिए तो क्या तकलीफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई होगी। इतना वक्त गुज़र गया, 5-6 साल गुज़र गए हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी भी अपने चचा के लिए इतनी तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये मतलब इस्लाम, देखिए इसीलिए कहते हैं कि फ़ितरत के ऊपर इस्लाम, कि रसूलुल्लाह अपने चचा की तकलीफ़ को सुन रहे हैं कि किस तरीक़े से उन्होंने शहीद किया, मोहब्बत करते थे तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। इस्लाम में रोने को कभी भी मना नहीं किया गया, और मैं काफ़ी बार इस चीज़ को बयान कर चुका हूँ। बार बार बयान करना इसीलिए सही रहता है कि कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे जहनों के अंदर बैठ जाएँ। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ नोहा को मना करता है, जो हम कहते हैं कि अपने सीनों को चाक करना, कपड़े फाड़ना, अल्लाह ताला से ऐसे शिकवे के कलेमात कहना कि जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी हम मोल ले लें बिना वजह, कि अल्लाह ताला तूने मेरे साथ क्यों किया, मैं ही मिला था ऐसा करने के लिए, हमारे ऊपर ये गज़ब टूटता रहता है, हम ही मिले हैं, हमारे ऊपर ये सब कुछ होता रहता है, एक के बाद एक आजमाइशें आती हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं होता, उनके साथ ऐसा नहीं होता, काफिरों के साथ ऐसा नहीं होता, हम जो है इस्लाम पे भी चल रहे हैं, अल्लाह को ही मानना है हमारे साथ। ये सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वल क़द्र का एक पार्ट है। जो चीज़ें होना है लिखी हुई हैं क़द्र में अल्लाह ताला ने, वो हो करके रहेंगी। उसका इससे कोई मामला नहीं होता कि कौन कितना चहीता है अल्लाह का, कौन ईमान वाला है, कौन ईमान वाला नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह ने लिख दी हैं मुआशरे के अंदर, ये क़द्र है, ये होना है, होकर ही रहेगा। और इस चीज़ को हमें बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल करना चाहिए, जो कि रसूलुल्लाह ने हमें बताया। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम रो सकते हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम अल्लाह ताला की हम्द और सना ही बयान करेंगे, यही करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन कलिमात दिए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अख़लिफ़ ली खैरम मिन्हा, कि अल्लाह ताला ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आई है इससे तो मुझे खैर के साथ निकाल, और इसके अंदर से मुझे कोई ना कोई खैर निकाल करके दे। तो ये सारी चीज़ें हमें इस्लाम में अल्लाह ताला ने बताई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब ये होता है रसूलुल्लाह को पूरा वाक़या बताते हैं, तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू जारी हो रहे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि भाशी तेरा इस्लाम तो मुझे कबूल है, तूने इस्लाम कबूल किया है, मेरे हाथ पर बैत की है, तेरा इस्लाम मुझे कबूल है, इस्लाम तेरे कबूल करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तू कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, मेरे सामने मत आना, क्योंकि जब तू सामने आएगा तुझे देखूँगा तो मुझे मेरा चचा हज़रत हमज़ा याद आएंगे, और वो तकलीफ़ और सारी चीज़ें याद आएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो आप सोचें ऐसी बड़ी सज़ा थी वहशी के लिए, ये जो थी बहुत बहुत बड़ी, जिसको हम कंपेयर भी नहीं कर सकते, कि जिस शख्स के लिए हम इस्लाम कबूल करते हैं, जिनकी मोहब्बत में इस्लाम कबूल करते हैं, जिनको सबसे बढ़कर मोहब्बत करते हैं, वो शख्स ये कह दें कि कभी मेरे सामने मत आना, अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, तो क्या ही उस शख्स के लिए वो सज़ा होगी। और यही हम देखते हैं वहशी जब कहीं पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर गुज़रा करते थे तो वहाँ से छुप जाया करते थे, अपना रास्ता बदल लिया करते थे। बहुत मुखलिसाना इनकी भी आप कहें कि जो तौबा थी, और बहुत डिटेल है इनके बारे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मुखलिसाना थी, और अल्लाह से हमेशा यही दुआ करते थे कि या अल्लाह ताला मैंने
इस्लाम के सबसे बेहतरीन इंसान को कत्ल किया है और इस्लाम के सबसे बदतरीन इंसान को भी कत्ल किया है। वो था मुसैलमा अल-कज़्ज़ाब, जिसने झूठा नबी होने का दावा किया था। उसको भी इन्होंने ये कत्ल किया था इस्लाम कबूल करने के बाद, जब जिहाद में जाया करते थे। तो कहते थे अल्लाह ताला इसी को मेरा कफ़ारा बना देना, या अल्लाह ताला ऐसा मत करना कि हमज़ा की जो कत्ल था उसकी वजह से तो मुझे ऊपर कोई पकड़ करे। हालांकि इस्लामिक फ़िक़्ह जो है वो बहुत अलग है इस चीज़ से। खैर बहुत लंबी डिटेल है इन सारी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो था, ये कुछ वो लोग थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का हुक्म दिया था, मारने का हुक्म दिया था, जिसको कहते हैं हम शूट टू किल का ऑर्डर था। और उनको उसमें से भी बहुत सारे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ी दे दी थी, जिन्होंने आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के मुआफ़ी मांगी। कुछ ही केसेस ऐसे थे जिनको कत्ल किया गया। उसके अलावा बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। वो भी कुछ वाक़यात हम देख लेते हैं। कुछ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने इस मौके पर इस्लाम कबूल किया था, उनकी भी हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा आता है, जो 3 हफ़्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर रहे थे, उन्हीं के अंदर ये सारी रिवायतें आती हैं अलग अलग। मैं एक साथ बता देता हूँ आपको। इसमें आता है फुदाला इब्न उमैर, एक नाम आता है, बहुत बड़ा नाम है कि उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। वो जो थे शुरुआत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने का प्लान कर रहे थे जब रसूलुल्लाह मक्के में रुके हुए थे, और वो आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। रसूलुल्लाह एक बार तवाफ़ कर रहे थे काबे का, तो रसूलुल्लाह के पीछे जाते हैं, हाथ में खंजर लेकर के जाते हैं छुपा करके कि मैं रसूलुल्लाह को पीछे से कत्ल कर दूँगा मौका पा करके। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पीछे छुपते छुपते जाते होते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए पता चल जाता है। यहाँ में जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 360 डिग्री दिखा करता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ही पता चल जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट करके देखते हैं और वो कहते हैं कि क्या तुम फुदाला इब्न उमैर हो? तो वो कहते हैं कि हाँ रसूलुल्लाह मैं फुदाला हूँ। अभी तक उन्होंने इंटेंशन अपने क्लियर नहीं किए, छुपाए हुए हैं। वो देखते हैं कि जैसे मौका मिलेगा मैं कत्ल कर दूँगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये फुदाला क्या कर रहे हो तुम, यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं तो सिर्फ़ आपसे मिलने आया था और मैं तवाफ़ करने के लिए आया था काबे का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुस्कुराते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इस बात पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनसे तुम अपने लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे और अल्लाह ताला तुम्हारे जो है दीन को, तुम्हारे दिल को खोल दे। तो वो कहते हैं कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यही दुआ करता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सीने पर हाथ लगाते हैं। वो खड़े होते हैं रसूलुल्लाह के पास है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जैसे ही मेरे सीने पर हाथ लगाया तो वो कहते हैं कि जो शख्स मुझे अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब बुरे लगते थे, जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता था और उन्हें कत्ल करने का प्लान कर रहा था, वो अचानक ही जैसे उन्होंने मेरे सीने पर हाथ लगाया वो मुझे दुनिया में सबसे अज़ीज़ हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं उनसे मोहब्बत सबसे ज़्यादा करने लगा। और वो कहते हैं कि फिर मैंने वहीं पर उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल किया। और फिर उन्होंने बताते भी, अपने आप ही बताते हैं कि मैं किस नीयत से आया था और क्या करने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको गले भी लगाते हैं। तो ये उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या था। अब इसमें जो दूसरा एक सबसे बड़ा वाक़या आता है, जो शख्स ने एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के बारे में आता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो थे सफ़वान इब्न उमैया, जो कि उनके आप कहें कि उमैया इब्न खलफ़ के बेटे थे। इनके बारे में काफ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक आप सब लोगों को पता हो गया होगा। अब ये जो थे ये क्या करते हैं, जब देखते हैं मक्का को फ़तह कर लिया गया, ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं जाकर के ख़ुदकुशी कर लेता हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा इनके लिए बुरी चीज़ थी कि इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, इस्लाम के अंडर नहीं रहेंगे, जाकर के ख़ुदकुशी कर लेंगे। और यूँ भी इसलिए भी जा रहे होंगे कि उन्होंने जो एक अटैम्प्ट किया था फ़तह मक्का के टाइम पर, तो उन्होंने लगा होगा कि कहीं जब और लोगों के कत्ल करने का हुक्म है तो मेरे भी कहीं हुक्म हो नहीं हो कत्ल करने का। अब इनको ये किसी को पता थोड़ी नहीं था लिस्ट में किस किस का नाम है। तो वो यहाँ से भागते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जा कर के ख़ुदकुशी कर लूँगा। और वो ख़ुदकुशी किस तरीके से करते हैं, कहते हैं कि एक नाव पर बैठूँगा जो जद्दा के लिए निकल रही होगी, और समुद्र में जब बीच में होगी तो मैं कूद करके डूब करके अपने आप को कत्ल कर लूँगा, सुसाइड कर लूँगा। तो इनके जो भाई थे, जो इनके कज़न थे, इनके बारे में हमने बद्र के मौके पर बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। उमैर इब्न वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था उस वक्त में जो रसूलुल्लाह को असैसिनेट करने के लिए गए थे, और फिर वहाँ से इस्लाम कबूल कर करके आते हैं। और सफ़वान जो उनको भगा देते हैं वहाँ से, कहते हैं कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि वो इतने ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे, वाक़ई में जो रिश्तेदारी है उसका हक़ अदा करते हैं। जो उन्होंने सफ़वान ने बहुत एहसान किए थे इनके वालिद ने शुरुआत में इनको अपने साथ रखते थे, इनके बच्चों को पालते थे। ये उमैर इब्न वहब जो हैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इनकी मदद करते हैं। तो वो उस आप कहेंगे उस चीज़ को, इन सारी चीज़ों को याद रखते हैं और वाक़ई में अपने भाई से मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह के पास जाते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह
मेरे भाई को अमान दे दीजिए सफ़वान बिन उमैया को। अब अमान का कॉन्सेप्ट शायद मैं अभी तक बता चुका हूँ, काफ़ी सारी क्लासों में एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। अमान जो है वो प्रोटेक्शन कहते हैं, जनरल प्रोटेक्शन इस्लाम के अंदर। अगर कोई भी शख्स इस्लाम में किसी भी शख्स को, गैर मुसलमान शख्स को जो गैर इस्लामिक स्टेट का है, मतलब इस्लामिक स्टेट का नहीं है, उसको अमान दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। ज़्यादातर जनरली केसेस में यही है कि अमान दी जा सकती है। कोई भी बूढ़ा, मर्द, औरत, बच्चा, कोई भी अमान दे सकता है। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें अमान नहीं दी जाती है, नहीं मिलती है, लेकिन जनरली जो है वो अमान दी ही जाती है। तो वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, मेरे भाई को, जो मेरा चचाजाद भाई है, उसको अमान दे दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, तुम जा कर के बात कर लो उससे, अगर वो आए तो मैं उनको माफ़ कर दूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनको ये कहते हैं कि ठीक है, मैं माफ़ कर दूँगा, मैंने तुम्हें अमान दी तुम्हारे भाई के लिए, सफ़वान बिन उमैया के बारे में। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी निशानी दे दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ दे दीजिए जिससे उसको मनाने में, मतलब समझाने में आसानी हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो काला इमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन फ़तेह मक्का की थी, जो आयतें दाखिल हुए थे जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, वो इमामा इनको देते हैं उमैर बिन वहाब को, और वो कहते हैं लाओ ये ले जाओ, और इससे उसको समझने में आसानी होगी कि हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि मैंने ही ये तुम्हें अमान दे दी है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, कि तुम कोई उनसे झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वो जाते हैं, वो उस टाइम पहुंचते हैं तो जद्दा के पोर्ट पर ही होते हैं। जब उनको पता चलता होगा कि किसी तरीके से जद्दा जाने वाले हैं वो, तो वो जद्दा के पोर्ट पर पहुंचते हैं, और ख़ास पोर्ट पर ही उनको, मतलब आप समझिए कि वो नाव तक चढ़ ही गए होते हैं लगभग, और वहाँ पहुँचते हैं तो वो आवाज़ें मारते हुए पहुँचते हैं उनको। तो उनके साथ जो शख्स होता है वो कहता है कि तो तुम्हारा भाई आ रहा है, सफ़वान से कहते हैं कि तुम्हारा भाई उमैर बिन वहाब आ रहा है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, ये मुझे कत्ल करने के लिए आया है, और इसको मोहम्मद ने भेजा, और ये यहाँ तक आ गया मेरा पीछा करते हुए। और वो उमैर बिन वहाब से पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, तुम मुझे मारने के लिए आए हो, तुमसे बड़ा तो कोई मतलब बुरा भाई नहीं होगा, रिश्तेदार नहीं होगा, कि हमने तुम्हारे साथ इतने सारे मामले किए और तुम जो हो मुझे कत्ल करने के लिए आए हो। तो वो मुस्कुरा कर ये कहते हैं, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कत्ल करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी अमान लेकर के आया हूँ, तुम्हारी प्रोटेक्शन लेकर के लिए आया हूँ। जब ये बात सुनते हैं तो वो आते हैं, उतर करके उनसे बात करते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए बड़ी ही बदनसीबी की बात होगी। उनसे कहते हैं उमैर बिन वहाब सफ़वान से कि तुम्हारे लिए बड़ी ही बदनसीबी की बात होगी कि तुम्हारे बीच से एक शख्स जो इतना बेहतरीन अखलाक का है, जिसको तुम जानते हो, अल्लाह ताला ने उसको नबी बना करके तुम्हारे बीच मबऊस किया, और पूरी दुनिया तो उसके इस्लाम को, उसकी दावत को कबूल कर ले, और तुम ही दावत को कबूल नहीं करो। वो ये कहते हैं, आप कहें कि एंगर में होते हैं, गुस्से में होते हैं, किस चीज़ में होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मैं उनकी दावत को कबूल नहीं करूँगा, मैं सही नहीं समझता। तो उमैर बिन वहाब कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम नहीं समझते तो तुम आओ उनके साथ, तुम चलो उनसे मुलाकात को तो करो एक बार, अपनी जगह छोड़ करके क्यों भाग रहे हो। वो कहते हैं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा औरों की तरह। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि मैं अमान लेकर के आया हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तुम्हारे लिए उन्होंने माफ़, मतलब तुम्हें प्रोटेक्शन का मुझसे वादा किया है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तुम सब लोगों की चाल है, तुम मुझे, तुम्हारी चाल है, तुम यहाँ से लेकर के जाओगे, मुझे मोहम्मद के सामने ले जाके मुझे पेश कर दोगे, और अपनी बात बढ़ा लोगे मोहम्मद के आगे, और मैं बिना वजह क़त्ल हो जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, रुको। वो जाते हैं, भाग करके उनको लेकर के आते हैं। वो काला इमामा जो था वो दिखाते हैं कि देखो यही वो इमामा है जो रसूलुल्लाह पहने हुए थे, तुमने देखा था, और रसूलुल्लाह ने मुझे दिया है इसी बात की वजह से कि जाओ तुम जा कर के सफ़वान को ले आओ, और सफ़वान को प्रोटेक्शन दे देता हूँ मैं, उसको कोई क़त्ल नहीं करेगा। तुम चाहो तो इस्लाम कबूल कर लेना तुम्हारी बेहतरी के लिए, लेकिन अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करो तब भी तुम्हें 2 महीने का वक्त देंगे, जहाँ से तुम आराम से अपना सामान वगैरह लेकर के माइग्रेट कर सकते हो, तुम अपने घर रहो, अपनी इज़्ज़त से रहो इतने वक्त। तब उनको यकीन आता है। सफ़वान बिन उमैया जो हैं वो तब जाते हैं उनके साथ, और रसूलुल्लाह के पास जब पहुँचते हैं तो अपने घोड़े पर जब होते हैं तो रसूलुल्लाह उनके जो भाई थे वो उतर करके चले जाते हैं और बुलाते हैं कि आओ। वो कहते हैं कि नहीं, मैं घोड़े से तब तक नहीं उतरूँगा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अपने मुँह से नहीं कहेंगे कि मैं 2 महीने तक तुम्हें अमान देता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं कि 2 महीने नहीं, बल्कि हम तुम्हें 4 महीने के लिए अमान देंगे, जाओ तुम आ जाओ। तो वो अपने घोड़े से उतर करके आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात वगैरह करते हैं, और हालांकि इस्लाम कबूल नहीं करते हैं उस वक्त तक। आगे जा कर के हुनैन का मौका आएगा, हुनैन के मौके पर हम देखेंगे कि जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, रसूलुल्लाह उनसे कुछ मदद मांगते हैं हथियारों के लिए। जब हुनैन की जंग का मौका आता है तो हथियार उनसे लेते हैं, उनके पास हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा था उनके पास। तो रसूलुल्लाह उनसे कर्ज़ा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। तो वो कर्ज़ा लेने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देते भी हैं, तो उसी वजह से वो इस्लाम पे कबूल करते हैं। वो इंशाअल्लाह अगली क्लासेस में जब आगे हुनैन का मौका आएगा तो हम उस वाक़े को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो इवेंचुअली यहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ कर देते हैं, उनको अमान मिल जाती है।
एक और शख्स के बारे में आता है जो कि बहुत बड़े आप कहें कि पर्सनैलिटी थी उस वक्त नॉन इस्लामिक माशरे के अंदर भी, और जब इस्लाम कबूल करते हैं तो वो इस्लामिक स्टेट के अंदर भी, इस्लामिक माशरे के अंदर ही एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनते हैं। और वो शख्स थे सुहेल इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में अभी तक काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, जो सुलह हुदैबिया पर भी आए थे, जिन्होंने सुलह करवाई थी, जिनकी शर्तों पर सुलह हुई थी। और इनके 2 बेटे जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल कर लिया था, अब्दुल्ला और अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये दोनों ही चाहते थे कि इनके वालिद को ये भी इस्लाम कबूल कर लें। बहुत ही आप इनके बारे में तारीफ़ी कलिमात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं। और ये क्या करते हैं, जब इन्होंने भी, ये भी इक्रिमा और सफ़वान के साथ उसी जत्थे में शामिल थे जो हमला किया था फ़तेह मक्का के टाइम पे, ये अपने आप को घर में लॉक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं डर की वजह से कि कहीं मुझे कत्ल ना कर दें, और अपने आप को बचाने के लिए, महफूज करने के लिए। तो इनके जो बड़े बेटे थे अब्दुल्ला इब्न सुहेल इब्न अम्र, ये जाते हैं रसूलुल्लाह के पास और रसूलुल्लाह से कहते हैं कि मेरे वालिद को अमान दे दीजिए और मैं उनको लेकर के आऊँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारे जो वालिद हैं सुहेल इब्न अम्र जो हैं वो एक ऑनरेबल शख्स हैं, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनको मैं अमान देता हूँ और तुम जा कर के अपने वालिद से बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कह देते हैं कि अगर सुहेल इब्न अम्र जब यहाँ पर आएँ या कहीं पर भी आपको मिले तो आप अपनी नज़रें नीचे ही रखना, बल्कि उनको बुरी नज़रों से मत देखना। वो एक बहुत इज़्ज़तदार शख्स हैं, सुहेल इब्न अम्र के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और उनके जो बेटे थे जब घर जाते हैं, पहुँचते हैं, तो उन्होंने अपने आप को छुपा करके बंद करके रखा होता है, लेकिन जब बेटे पहुँचते हैं घर पर तो उनसे मिलते हैं। बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने दोनों बेटों को काफ़ी वक्त के बाद मिलने के बाद, और उनसे कहते हैं, हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो उनसे कहते हैं कि अब्बा आप चलिए रसूलुल्लाह के पास, रसूलुल्लाह से मिल लीजिए, पूरा मुआशरा मिल रहा है उनसे, पूरा मक्का मिल रहा है, आप भी चल करके मिल लीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरे लिए तो मतलब कत्ल का ऑर्डर, कहीं मुझे मार नहीं दें। वो भी यही समझते हैं कि शायद उनका भी कत्ल का ऑर्डर निकला हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अमान दे दी है। तो वो पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे लिए अमान दी थी, तुमने रिक्वेस्ट की थी? वो कहते हैं हाँ, मैंने अपने बड़े बेटे को, क्योंकि उनकी नाराज़गी बहुत वक्त से थी जब से इस्लाम कबूल किया था, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बच्चे को, उनके बेटे को इतनी ज़्यादा फ़िक्र है उनकी कि उनके लिए अमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के आए हैं, प्रोटेक्शन लेकर के आए हैं। गले लगाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है चलते हैं। अब रसूलुल्लाह को तो जानते थे ना वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप कहें कि कितने सच्चे इंसान हैं कि कभी कोई बात कहेंगे तो झूठी नहीं कहेंगे, गलत नहीं कहेंगे। अगर अमान दिए तो अमान देंगे वाकई में, ऐसा नहीं होगा कि मुझे ले जा कर के कत्ल कर दें वहाँ पर। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और रास्ते में वही होता है, देखते होते हैं, जब उनको कोई देखता है तो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है। उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि अपने बेटे से पूछते हैं कि सब मुझे देख कर के अपना निगाहें नीचे क्यों कर ले रहे हैं। तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुहेल इब्न अम्र को कोई भी गलत निगाह से नहीं देखे। और जब वो यहाँ पर आए मेरे पास तो उनको बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ जो थी। अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, और वो भी रिवायतों में आता है कि उस वक्त में ही फ़ौरन कन्वर्ट नहीं हो जाते, लेकिन रसूलुल्लाह से जाकर के बातचीत करते हैं। और वो भी हुनैन के मौके पर भी उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। लेकिन कुछ 1-2 रिवायत से हमें यही पता चलता है कि कहीं से, अब उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है मुझे नहीं पता, कि उन्होंने इस वक्त में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। और इनके बाद जो एक और बड़ी शख्सियत के बारे में आता है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया उस वक्त में, वो हैं हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद अबू कुहाफ़ा। और अबू कुहाफ़ा जो है उस वक्त में मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो जाते हैं, काफ़ी उम्र, लगभग 100 या 100 से प्लस 100 प्लस उनकी एज होगी उस वक्त में, 100 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो जाती है। इवन उनकी आई साइट भी चली जाती है, कुछ दिखता भी उनको नहीं है, और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत मतलब वज़न भी उनका बहुत ज़्यादा। इतने एज में आप समझ रहे हैं कि क्या उस शख्स की हालत होगी जो 100 ईयर्स से ऊपर उनकी एज होगी। तो उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पर मौजूद होते हैं, तो हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको लेकर के आते हैं उनके वालिद को इस्लाम कबूल कराने के लिए। अभी तक तो बहुत मुखालफत करते थे, लेकिन आप सोचिएगा क़द्र अल्लाह ने जिसके नसीब में जो चीज़ रखी है, वो इस मौके पर इतनी एज के बाद भी, इतनी मुखालफत करने के बाद भी रसूलुल्लाह के पास आते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए। और जब रसूलुल्लाह के घर में लेकर के आते हैं तो रसूलुल्लाह उनकी रिस्पेक्ट में कहते हैं कि तुमने अपने बूढ़े वालिद को क्यों परेशान किया। शेख कहते हैं रसूलुल्लाह उनको, और अरब में शेख जो है एजेड लोगों के लिए कहा जाता है, जो बड़े होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने अपने वालिद को क्यों परेशान किया, मैं आ जाता उनके पास वहाँ पर उनकी बैत लेने के लिए, उनका इस्लाम कबूल करने के लिए। बहुत बड़ी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बात कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके हाथ पर बैत कर रहे होते, वो मतलब वो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे होते हैं, अबू कुहाफ़ा जो है इस्लाम को कबूल कर रहे होते हैं, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सामने ही बैठे होते हैं। बहुत इमोशनल सा आप कहें कि ये इंसिडेंट होता है।
वो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी होने लगते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं हज़रत अबू बकर से कि क्यों रो रहे हो, बल्कि ये तो एक खुशी का मामला है, एक खुशी का मौका है कि तुम्हारे वालिद ने भी इस्लाम कबूल कर लिया मेरे हाथ पर ही। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हाँ रसूलुल्लाह, खुशी का तो मामला है, लेकिन मैं ये सोच कर के रो रहा हूँ कि काश इस वक्त मेरे वालिद की जगह आपके हाथ में अबू तालिब का हाथ होता और उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता, तो मेरी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि आप उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये सोच करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोचते हैं। और रसूल फिर वही चीज़ है कि अल्लाह ने जिसके नसीब में नहीं लिखा है, जो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत फरमा दी कि आप किसी को हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि हिदायत अल्लाह ही देगा जिसको होना होगी। वाकई में अगर सोचा जाए तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर किस लेवल की मोहब्बत करते थे कि अपने वालिद की वजह वो कह रहे हैं कि आपके चाचा ने अगर इस्लाम कबूल किया होता आपके हाथ पर, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। क्यों? उसकी खुशी की वजह क्या थी कि रसूलुल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होते कि उनके चाचा जिन्होंने हमेशा से उनको पाला, उनकी प्रोटेक्शन की इतना ज़्यादा, और वो इस्लाम कबूल करके इस दुनिया से जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पूरा जो वाक़या था वो पेश आता है। अब इनके अलावा एक और कन्वर्जन के बारे में हमें मिलता है, जो थी उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो आप कहें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन थी उम्मे हानी फ़ाक़िदा बिन्ते अबी तालिब। उनके जो इन लॉज थे, उनके जो ससुराल के लोग थे, उनका कुछ झगड़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से था। पहले से ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौका मिल जाता है, उनके पास जाते हैं क़त्ल करने के लिए उनको। तो वो जो थे वो भाग करके छुप जाते हैं आकर के हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर में। तो वहाँ पर आकर के जब छुप जाते हैं तो वो प्रोटेक्ट करती हैं उनको, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला से कहते हैं कि तुम जाओ ये प्रोटेक्शन में। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला जो होते हैं वो ये मना करते हैं, उनसे अपनी बहन से कहते हैं कि हट जाओ, तुम हमारे बीच में मत आओ। तो वो कहती हैं कि नहीं, मैंने इनको अमान दे दी। वो सीधी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहती हैं कि मैंने अमान दी, और अली जो है वो किसी पुराने झगड़े की वजह से उनको क़त्ल करना चाह रहे हैं। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो कहते हैं कि अपने घर में ही मौजूद होते हैं, वहाँ पर आती हैं, वहीं पर जो है आप कहें कि सूरत वो सलातुद दुहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखते हैं, जिसको चाश्त की नमाज़ भी हमारे यहाँ कहा जाता है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए देखती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि जिसको भी तुमने अमान दे दिया, उम्मे हानी से कहते हैं कि जिसको भी तुमने अमान दे दिया, समझ लो उसको मैंने भी अमान दे दिया। तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरीक़े से इंडायरेक्ट अमान दे देते हैं। और यही एक पॉइंट यहाँ से निकलता है, फ़िक़्ह पॉइंट निकलता है कि औरतें भी इस्लाम में, इस्लामिक स्टेट के अंदर आप कहें कि जो अमान है, जो प्रोटेक्शन है, वो दे सकती हैं। औरतें भी दे सकते हैं, बच्चे भी दे सकते हैं, मर्द, बुज़ुर्ग, बूढ़े, कोई भी हो, कोई ना एज रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई आप कहें जेंडर का रिस्ट्रिक्शन है। कोई भी किसी भी शख्स को इस्लामिक स्टेट के अंदर रहने वाला, वो नॉन इस्लामिक स्टेट के रहने वाले को अमान दे सकता है, प्रोटेक्शन दे सकता है। एक और जो बहुत बड़ा कन्वर्जन के बारे में आती है वो आता है अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी के बारे में। अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी जो है वो इस्लाम के टाइम में, इस्लाम के वक्त में इस्लाम के मुखालिफ शायरी लिखा करते थे। बहुत बड़े मतलब शायर थे और वो बहुत इस्लाम के ख़िलाफ़ शायरी लिखा करते थे। और हस्सान इब्न साबित जो कि इस्लामिक आप कहें कि रसूलुल्लाह के शायर थे और इस्लाम की उसमें शायरी लिखा करते थे इस्लाम के फेवर में, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला हस्सान इब्न साबित की मदद कर। तो वो जो थे उनके आप कहें कि एक तरीक़े से अपोजिशन थे, जो इस्लामिक स्टेट की तरफ से ऑफिशियल थे, सबसे बड़े थे वो हस्सान इब्न साबित थे, और मुशरिकीन मक्का की तरफ से ये थे जो अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी हैं। अब जब फ़तेह मक्का होता है तो ये जो थे यहाँ से छोड़ करके भाग जाते हैं मक्का, और ताइफ जा कर के, शायद रिवायतों में आता है ताइफ जा कर के रहते हैं। तो हस्सान इब्न साबित जो थे अब उनको मौका मिल जाता है अपनी आप कहें कि डोमिनेंस दिखाने का। वो लिखते हैं, उनके ऊपर शायरी बहुत बढ़ चढ़ करके शायरी लिखते हैं और उनको बहुत बुरा भला कहते हैं, बुज़दिल तक कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी को। अब ये जो थी इतने बड़े स्केल पर लिखती हैं कि ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है जो शायरी थी अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी के ऊपर। वो पहुँचते पहुँचते पहुँच जाती है ताइफ तक भी, और वो उनके कानों तक भी पहुँच जाती है अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी के। उनको तो माशरे में बड़ी बेइज्जती फ़ील होती है, लोग उनका मजाक भी बनाने लगते हैं, उनको बहुत अजीब सा लगता है ये सारी चीज़ें। तो वो आकर के क्या करते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के डायरेक्टली इस्लाम कबूल करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनका इस्लाम कबूल कर लेते हैं और फिर उनको माफ़ भी कर देते हैं। जो भी उन्होंने पुरानी चीज़ें लिखी वो कहते हैं कि इस्लाम वैसे भी सारी चीज़ों को इरेज़ कर देता है पुरानी। अब वो अपने रिपेंटेंस में क्या करते हैं, वो अपने रिपेंटेंस में ये करते हैं, अपनी आप कहें कि एक तरीक़े से सिंसियर इतने होते हैं अपनी उस चीज़ के अंदर, मुआफ़ी के अंदर, कि वो फिर इस्लाम के फ़ेवर में, जब उनका टैलेंट था, उनका जो चीज़ उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की, वो अब इस्लाम के लिए इस्तेमाल करते हैं, रसूलुल्लाह के लिए और सहाबा के लिए, इस्लाम के लिए बहुत बड़ी बड़ी शायरियाँ लिखते हैं जो बहुत मशहूर होती हैं। अब्दुल्लाह इब्न ज़ाबरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआफ़ी दी थी और उन्होंने इस्लाम के लिए शायरियाँ लिखना शुरू कर दी और रसूलुल्लाह ने उनको अपना क्लोक भी, अपना एक चादर भी पहनाई थी। तो ये बहुत सारे मौक़े थे जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
अब इसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक चचेज़ाद भाई, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक और भाई थे, अक़ील इब्न अबी तालिब, वो चचेज़ाद नहीं सगे ही भाई थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। उनके बारे में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2-3 हफ़्ता यहाँ पर रुके हुए थे तो सोचते हैं कि हम कहाँ पर रुकें जाकर, कहाँ पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके घर में रुकें। तो हज़रत अली कहते हैं कि आइए चलिए हम अपने घर में रुकेंगे। तो रसूलुल्लाह उनसे कहते हैं कि अक़ील ने कुछ छोड़ा भी है, हम कहाँ रुकेंगे घर पर। अब वो ये था कि वो अक़ील जब रसूलुल्लाह और हज़रत अली छोड़ करके चले गए थे अबू तालिब का घर हिजरत कर करके, तो उस वक्त में 2 उनके बेटे मौजूद थे, तालिब और अक़ील। तालिब का जो था इंतकाल हो जाता है और अक़ील जो थे वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बेच देते हैं और किसी और जगह मूव कर जाते हैं। और इसी में आता है कि जो अक़ील थे उन्होंने इस्लाम भी इस फ़तेह मक्का के मौके पर ही किया था, उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाइनली जाकर के कहाँ रुकते हैं, वादी हुजून में जाकर के रुकते हैं। अल हुजून एक जगह है, वहाँ पर एक वादी होती है, वहाँ पर जाकर के रुकते हैं। अल हुजून काबे के बहुत ही पास में जगह है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप चल करके भी जाएंगे तो आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे मैक्सिमम जाने में। हाँ, अगर ट्रैवल वगैरह करेंगे बाइक से या कार से या किसी चीज़ से तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि फिर बाय रोड आपको घूम करके आना पड़ेगा। लेकिन आप पैदल जाते हैं तो सीधा निकल करके जाएंगे किसी भी एंट्रेंस से, किसी भी दरवाजे से पीछे की साइड से, तो आप पहुंच जाएंगे। जो अल मुअल्ला सेमेट्री, जो अल मुअल्ला कब्रिस्तान है वहाँ पर मौजूद है, उसके बिल्कुल बराबर में ही पास में ही ये जगह है। तो 8-10 मिनट लगते हैं वहाँ से जाने में। अल हुजून जो जगह है वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना ख़ैमा लगाया, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। और ये अल हुजून वही जगह है, कुछ रिवायतों में आता है कि जहाँ पर जो बॉयकॉट की जो ट्रीटी थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बनु हाशिम को जो बॉयकॉट किया गया था, वो यहीं पर ही अबू जहल ने बैठ करके बनाई थी। अब इस वक्त में, जिस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर रुकते हैं, जो मक्का में रुके हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 3 हफ़्ते का आता है, तो इस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी नमाज़ें जो हैं क़सर करके ही पढ़ी थी। क़सर मतलब आधी कर करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, 4 रकात को 2 रकात कर करके। सिर्फ मगरिबी है और फ़ज्र जो पूरी रकात पढ़ी जाती है, उसके अलावा जितनी भी रकातें हैं 4-4 रकात वाली, वो 2-2 हो जाती हैं। और यहीं से हमें फ़िक़्ह मिलती है, जिसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है बहुत सारे उलमा इकराम का, कि हमें किस वक्त में पढ़ना चाहिए, कितने वक्त में मतलब पढ़ना चाहिए, कितने दिन के लिए, अगर हम सफ़र पे हैं तो कितने लिए। उसमें अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको मिल जाएगा, जिसमें किसी की राय है 19 दिन, किसी की राय है 4 दिन, किसी की राय है 8 दिन, किसी के अलग अलग आता है। तो ये एक फ़िक़्ही इशू है। जो भी आप फ़िक़्ह फ़ॉलो करते हैं, जो भी आप फ़िक़्ह पढ़ रहे हैं, जिस भी मुज्तहिद को फ़ॉलो करते हैं, आप उस हिसाब से इस चीज़ को देख सकते हैं। इमाम इब्न तैमिया तो कहते हैं यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कितने भी दिन आप अगर सफ़र पर हैं तो आप हमेशा ही क़सर करते रहेंगे, जितने भी वक्त आप सफ़र पर रहेंगे। तो खैर ये एक वो फ़िक़्ही चीज़ है जो कि आप जिस फ़िक़्ह को बिलोंग करते हैं, जिस फ़िक़्ह को आप मानते हैं, जिस फ़िक़्ह को आप पढ़ रहे हैं, उस फ़िक़्ह से आप देख सकते हैं उन फ़िक़्ह के मुज्तहिदीन का क्या मानना है। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में रुके हुए थे, कुछ 2-3 वाक़यात और हैं और इंशाअल्लाह उनको हम डिस्कस कर लें, फिर यहाँ पर हमारा जो पूरा वाक़या था फ़तेह मक्का का, वो इंशाअल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर जब रुके हुए थे, काफ़ी सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पीचेस दी थी, खुतबात दिए थे, जिन दिनों में रसूलुल्लाह मक्का में रुके हुए थे 3 हफ़्ता। उसमें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का की सैंक्टिटी थी, जो हुर्मत थी मक्का की, उसको फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्टेब्लिश करते हैं। और उसमें बयान में यही होता है, रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझसे पहले भी ये जो मक्का था वो हुर्मत वाला था, इसकी हुर्मत थी, और मेरे बाद भी ये हुर्मत वाला ही रहेगा। लेकिन कुछ एक ऐसा घंटा था, एक ऐसा वक्त था जिसमें अल्लाह ताला ने ये हुर्मत हटा ली थी। यानी कि अल्लाह ताला ने ये ऑर्डर दे दिया था, जो मैंने अभी आपको बताया कि बनु ख़ुज़ा को दिया था कि बनु बकर के जो कुछ लोग हैं उनको कत्ल कर लें उस वक्त के अंदर। तो सिर्फ उस वक्त के लिए थी और वो भी अल्लाह ही का हुक्म था। लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं कि इसके बाद भी इसकी हुर्मत उसी तरीक़े से रहेगी। हुर्मत होने का क्या मतलब है कि वहाँ पर आप जो है कोई ब्लड शेड नहीं होगा, कोई कत्ल वारत नहीं होगा, खून नहीं बहाया जाएगा, वहाँ पर कोई भी शिकार भी नहीं करना वहाँ पर मना है। और इवन पेड़ पौधों की पत्तियाँ तोड़ना या पेड़ों को काटना और ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर मना है। तो बिल्कुल हुर्मत वाली जगह है। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त में वहाँ रुके हुए थे, ज़वाज मुता जो है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त के अंदर हराम कर दिया था और ये इस्टेब्लिश हो गया था। इससे पहले भी मतलब एक बार ऐसा हुआ था, अगर हम डिटेल में इसकी इस्लामी फ़िक़्ह में जाएँ तो पहले ज़वाज मुता होता था, फिर खैबर के मौके पर मना कर दिया था, फिर होने लगा था, फिर यहाँ पर फाइनली आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना कर दिया है कम्प्लीटली, और ये क़तई हुक्म हो गया इस्लाम के अंदर। इसके बाद हम ये देखते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर कभी भी फिर किसी ने भी, किसी भी स्कॉलर ने ये नहीं कहा कि ज़वाज मुता जो है या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो है इस्लाम के अंदर हलाल है, ये हराम चीज़ है इस्लाम के अंदर। एक और वाक़या हमें मिलता है साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि वो इस वक्त में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है जब मक्का में रुके हुए होते हैं वो रसूलुल्लाह के साथ, और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि उनको भी और काफ़ी सारे लोगों को ये लगने लगता है कि इनकी वफ़ात ही हो जाएगी इसके अंदर। जो साद बिन अबी वक़ास हैं, रसूलुल्लाह उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा औलाद नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे
पास काफ़ी सारी मालो दौलत है, साद बिन अबी वक़्क़ास कहते हैं मेरे पास बहुत सारी मालो दौलत है, मैं ये चाहता हूँ कि 2/3 उसका 2/3 हिस्सा जो है मैं डोनेट कर दूँ, कुछ लोगों को दे दूँ, कुछ गरीब को, गुरबा को, या कहीं पर भी मैं इसको चैरिटी में दे दूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं 2/3 भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आधा कर दूँ, इसको हाफ़ जो है, आधा जो है हिस्सा मैं दे दूँ उसको चैरिटी में? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कहते हैं कि या रसूलुल्लाह फिर 1/3 हिस्सा, 1/3 जो हिस्सा, क्या मैं उसको डोनेट कर दूँ, उसको चैरिटी में दे दूँ? तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ठीक है, दे सकते हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है। एक एक्सट्रीम बता दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैक्सिमम 1/3 ही आप सिर्फ, अगर आपकी औलाद हैं तो आप जो है किसी को चैरिटी में दे सकते हैं, किसी और को डोनेट कर सकते हैं, या वैसे भी किसी और को दे सकते हैं। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हाँ, दे सकते हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा है, ये जान लो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम्हारी जो पीछे औलादें हैं, तुम उनके लिए कुछ पैसा छोड़ करके जाओ, बनिस्बत इसके कि तुम अपना सारा माल कहीं और किसी और को दे दो, और तुम्हारी जो औलादें हैं फिर वो भीख मांगने पर आ जाएँ, या किसी और के मतलब मजबूर हो जाएँ, किसी और से मांगें, किसी और से लें। तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम ही अपनी औलाद के लिए कुछ माल जो ऐसा छोड़ दो जो उनके लिए काम आए और उनकी ज़िंदगी गुजारने में काम आए, और उनको किसी और से नहीं मांगना पड़े। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, और यहीं से फ़िक़्ह निकलती है कि कोई शख्स जिसकी चाहे कोई औलाद हो या नहीं हो, वो 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकता, किसी को नहीं दे सकता। 1/3 जो है वही वो सिर्फ दे सकता है, और जो बाकी का जो 2/3 हिस्सा है वो जो है, जो अल्लाह ताला ने जिस तरीक़े से बताया शरीयत के अंदर, उसी तरीक़े से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, जिस तरीक़े से शरीयत के अंदर बताया, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर एक स्टेट होगी तभी इन चीज़ों को उस तरीक़े से डिवाइड किया जा सकता है, या फिर जो शहर के आप कहें कि जो कादी हैं, बड़े हैं, अगर वो उस चीज़ को अपने हाथ में लें और उसी तरीक़े से हक़ के साथ डिवाइड करें जैसा कुरान के अंदर डिवाइड करने का हुक्म है। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं, जैसे कि आज हमारे पास स्टेट नहीं है, कोई हमारे पास खलीफा नहीं है, कोई हमारा बड़ा रहनुमा नहीं है जिसकी ज़िम्मेदारी है ये सब कुछ करने की। तो कई बार ऐसा होता है किसी की कोई औलाद नहीं है तो बहुत नाहक़ दबा लेते हैं लोग, बहुत नाहक़ तरीक़े से उस चीज़ पर कब्ज़ा कर लेते हैं। तो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि कोई बड़ा देखने वाला नहीं है, कोई स्टेट ऑफिशियल नहीं है उसको देखने के लिए, उसको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जैसा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का हक़ है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इस्लामिक पॉइंट है कि हम 1/3 से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते, किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। उसी वक्त में जब रसूलुल्लाह वहाँ रुके हुए थे तो एक बहुत मशहूर वाक़या होता है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बनु मखज़ूम की एक बहुत बड़ा कबीला है, उसकी एक औरत जो है वो चोरी कर लेती है, और वो चोरी जो है उसकी पकड़ी जाती है। और जब क्योंकि अब मक्का जो इस्लामिक स्टेट बन चुका है, हद नाफिज़ हो गई है यहाँ पर, तो उसके हाथ काटने के लिए, सज़ा के लिए उसको सज़ा होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि ये बड़े घराने की लेडी है, इसका जो है नाम ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा घराने का भी नाम ख़राब होगा, तो इनकी मुआफ़ी करवा दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह करके। और किसको चुनते हैं? उसामा इब्न ज़ैद, जिनको हिब्बुन नबी कहा जाता है, जिनसे रसूलुल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं तुम जा कर के कहो, तुम्हारी बात का हो सकता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लें, क्योंकि तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो जा कर के अपनी मासूमियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इस औरत को माफ़ कर दिया जाए। वो औरत जो थी, इत्तेफ़ाक़न आप कह लीजिए उस औरत का नाम भी फ़ातिमा ही था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आता है, और रसूलुल्लाह समझ जाते हैं कि ये सिर्फ़ इनका तो काम नहीं है, ये तो नहीं कहेंगे रसूलुल्लाह कहते हैं, बल्कि ये इन सारे लोगों में से किसी न किसी ने रिक्वेस्ट कराई होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुखातिब होते हुए कहते हैं कि यही जो पिछले लोग थे, यानी कि जो बनी इसराइल थी, उनके अंदर यही बहुत बड़ी ख़राबियाँ थीं कि उनके जो कोई अशराफिया हुआ करते थे, उनके लिए क़वानीन दूसरे हुआ करते थे, चेंज कर लिया जाता था, उनको मुआफ़ियाँ दे दी जाती थी। लेकिन उनके यहाँ अगर कोई छोटा गरीब तबक़े का इंसान अगर कोई गुनाह करे, चोरी करे, तो उसके ऊपर वही हद सारी नाफिज़ होती थी, उनके ऊपर क़वानीन हुआ करते थे। यानी मुआशरे के अंदर कुछ लोगों के लिए अलग क़वानीन और कुछ लोगों के लिए अलग क़वानीन। बहुत बड़ी आप कहें कि ये मुआशरे की ख़राबी की वजह है। कोई भी मुआशरा हो, उस मुआशरे के अंदर अगर कुछ लोग अशराफिया अपने आप को अबव द लॉ मानेंगे या ख़ुद लॉ मानेंगे, तो वो उनके ऊपर कोई कानून नहीं लगेगा, और वो हर तरीक़े की आप कहें कि बुराइयों में मुलव्विस होते रहेंगे, गलत कामों में मुलव्विस होते रहेंगे, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और जो गरीब तबका होगा वो कुछ भी छोटे से छोटा गुनाह करे, उसकी कोई माफ़ी नहीं होगी, उसके ऊपर सारी हदें नाफिज़ की जाएंगी। तो यही इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क है कि इस्लाम अकाउंटेबिलिटी लाता है और सबको एक ही स्केल पर, एक ही लेवल पर लेकर के आता है। कितने सारे मौक़े होंगे, कितने सारे आपने इस वाक़यात सुने होंगे कि हाईएस्ट स्टेट ऑफिशियल्स भी जो होंगे, इवन खलीफा जो लीडर भी होते हैं, उनको भी कोर्ट में आना पड़ता है अगर उनके ऊपर कोई केस हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाला केस है, जो अपनी खिलाफत में ही उनकी एक ज़रा चोरी, मतलब शील्ड थी, वो चोरी कर ली थी एक शख्स ने, और जब उसके ऊपर केस करते हैं हज़रत अली, तो कोर्ट में बैठे होते हैं उसी तरीके से अपनी सारी ड्यूटीज़ छोड़ करके और
कोई लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से, कोई सबूत नहीं होता है कि ये उन्हीं की शील्ड है, तो वो कोर्ट में केस हार देते हैं। और जिस शख्स ने चुराई होती है, जिसने, वो इस चीज़ पर बड़ी हैरत करता है, यहूदी आता है, वो यहूदी होता है उसके बारे में, और वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस सादगी को देख के, इस्लामिक स्टेट की इस सादगी को देख के वो आता है, उनसे माफ़ी मांगता है और अपने गुनाह का इकरार करता है, और वो कहता है कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ इस चीज़ की वजह से। जो इतनी मतलब सादगी और मतलब अदल और इंसाफ इस्लाम के अंदर देखता है, तो वो इस्लाम कबूल कर लेता है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उनकी शील्ड मिल जाती है और वो शख्स जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर वो फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद भी होगी तो भी उस औरत के हाथ काटे जाते हैं। मतलब एक बता देते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं तुम्हारे बीच में सबसे ऊपर हाईएस्ट रैंक पर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर फजीलत रखता हूँ, उसके बाद भी अगर मेरी भी बेटी होगी तो भी उसके जो होंगे हाथ काटे जाएंगे अगर वो चोरी करेंगी तो। और उसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मतलब उस वक्त में एक और वाक़या आता है कि उस वक्त एक मतलब एक बच्चे का केस आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो बच्चा जो था आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुआ था, यानी कि शादी के अलावा। और वो जो शख्स था, जिस शख्स की औलाद थी, वो इस्लाम से पहले का ये वाक़या होता है कि वो किसी औरत के साथ उसके मतलब ताल्लुक़ात होंगे, जिस्मानी फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहे होंगे, तो उनकी औलाद हुई होगी। अब उस शख्स की जो थी, उस औरत की जो थी, वो किसी और से शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो वो उसके साथ रहने लगती है और उनके यहाँ औलाद होती है, तो वो उन्हीं के बच्चों में शुमार होता है। लेकिन जब साद बिन अबी वक़ास जो हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, और ये अब्दुल्लाह इब्न ज़ुमान ये शख्स है जो उस औरत के साथ शादी होती है, उनकी जो औलाद होती है। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि ये मेरे भाई का बेटा है। वो देख करके पहचान लेते हैं और उनको पता भी होता होगा शायद। वो कहते हैं कि ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे भाई की औलाद है। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुमान कहते हैं कि नहीं, ये मेरी ही औलाद है, ये मेरा ही बेटा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो मतलब एक इस्लामिक प्रिंसिपल बयान करते हैं कि जो औलाद जिसके बिस्तर पर पैदा होगी वो उसी की कंसिडर की जाएगी। यानी कि अगर किसी के अगर इलीगल रिलेशनशिप्स रहे भी हैं और जिसके साथ शादी में है और जिसके यहाँ पैदा होगा, वो उसी की औलाद जो है वो कंसिडर की जाएगी। मतलब इसमें अब ये नहीं होगा कि अगर जैसे हम आज के माशरे में बहुत ज़्यादा एडवांस कर गए हैं तो इसमें ये हो सकता है कि डीएनए से पता कर लिया जाए या नहीं पता करा जाए, बल्कि डीएनए वगैरह हम इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जिसके साथ जहाँ पर बच्चा पैदा होगा उसी को जो उसका वालिद जो होगा वो कंसिडर किया जाएगा, उसका बाप कंसिडर किया जाएगा, जिसके घर में वो पैदा होगा, जिस वक्त उसके साथ मतलब शादी में होगी वो औरत जो होगी, और उसको उसी के बाप का नाम दिया जाएगा इस्लामिक फ़िक़्ह के हिसाब से। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़तेह करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से डेलीगेशंस आना शुरू होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं और अपने इस्लाम की जो है ऐलान करते हैं। और भी बहुत सारे मतलब छोटे मोटे एक्सपीडिशंस होते हैं उसी वक्त में, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही भेजे थे। जो आप कहेंगे काबे के अंदर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बुत रखे हुए थे उनको तोड़ दिया था, फेंक दिया था, साफ़ कर दिया था। काबे के अंदर जो असल में बुत रखे हुआ करते थे, जैसे लात, मनात, उज़्ज़ा हैं, तो वो जिस जगह के भी जिस कबीले के हुआ करते थे, उन्होंने एक छोटा सा बुत ला करके यहाँ पर रख दिया करते थे। लेकिन उसको जो ओरिजिनल जहाँ का वो बुत था, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उसके मंदिर बने हुए थे और उन बुतों की पूजा किया करते थे, बड़े बड़े बुत बने हुआ करते थे। उसमें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग सहाबा को अलग अलग मतलब जत्थे ले करके भेजते हैं, जहाँ पर उन बुतों को भी ख़त्म करने की, तोड़ने की लिए भेजते हैं। उसमें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अल उज़्ज़ा का जो बुत था बड़ा, उसको ख़त्म करने के लिए भेजते हैं, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गालिबन आता है कि अल मनात का जो बुत था उसको तोड़ने के लिए भेजते हैं। इसी में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जब भेजते हैं अल उज़्ज़ा का जो बुत था उसको ख़त्म करने के लिए बनु जदीमा कबीला था वहाँ पर भेजते हैं। बनु जदीमा जो था, इनकी एक हिस्ट्री हज़रत खालिद बिन वलीद से पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने का मौका नहीं है। उनके चचा को कत्ल किया था बनु जदीमा के ही लोगों ने, तो हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ उनकी एक हिस्ट्री थी। तो वो जब आते हैं तो वो समझते हैं कि खालिद ने हमारे पर उस वजह से अटैक किया है, जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद आते हैं रसूलुल्लाह के हुक्म पर। अब उनको ये नहीं पता था ये सारी चीज़ें। अब वो जो हैं अटैक करते हैं, तो वो भी अटैक करते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर के ऊपर, और इसमें हज़रत खालिद बिन वलीद जब उनको बंदी बना लेते हैं, बंधक बना, उसमें काफ़ी सारे लोग कत्ल भी होते हैं बीच में इस जंग के दौरान। और फिर जब उनको पकड़ लेते हैं तो हज़रत खालिद बिन वलीद उनसे कहते हैं कि अपने दीन के बारे में, दीन को छोड़ने के लिए कहते हैं, और उसको अल उज़्ज़ा जो थी उसका जो बुत था उसको ख़त्म करने के लिए। अब वो लोग जो हैं वहाँ पर एक छोटी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। वो लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हमने अपना दीन छोड़ दिया, वो क्लियरली नहीं कहते हैं। इस्लाम को जब कबूल करना था तो वो कहते थे टेक्निकली अगर देखा जाए अरबिक में असलमना, कि हाँ हमने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि वो असलमना नहीं कहते हैं, वो कहते हैं सबाना। सबाना जो था वो पहले इस्लामिक जब शुरुआत में रसूलुल्लाह जब दावत लेकर के आए थे तो जो उनका धर्म छोड़ता था, उनका दीन छोड़ता था, वो सबाना कहा करते थे, मतलब मुसलमानों को नहीं कहा करते थे। तो ये टेक्निकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहते हैं, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ये समझते हैं शायद कि इन्होंने
अभी अपना धर्म मतलब इस्लाम कबूल नहीं किया बल्कि अपना धर्म छोड़ दिया। तो ये समझने में कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो रिवायतें हमें मिलती हैं उसके अंदर। तो खालिद बिन वलीद जो है उनको एक एक करके सब लोगों को कत्ल करते हैं, जो मतलब किसी किसी लोगों को सबको एक एक शख्स को दे देते हैं और वो कहते हैं कि सब एक एक शख्स को कत्ल करो। उसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अपना दीन कबूल मतलब इस्लाम कबूल कर लिया, ये यही कहना चाह रहे हैं सब आयना से, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद का ये मानना नहीं होता। तो उसी में वो कुछ लोग जो हैं वो कत्ल करने से मना कर देते हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि नहीं, उनको कत्ल किया जाए। तो इस वजह से एक कंट्रोवर्सी हो जाती है। रसूलुल्लाह के पास आकर के बयान करते हैं, उसमें अब्दुल्ला बिन उमर भी रज़ियल्लाहु अन्हु शायद थे, वो मना कर देते हैं कत्ल करने से और काफ़ी सारे लोग उनके साथ। तो रसूलुल्लाह के पास जब आकर के ये बात बताई जाती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से अपने आप को मतलब अलग करते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद का जो ये एक्शन था, उनका जो इज्तिहाद था वो गलत इज्तिहाद होता है कि सबको कत्ल किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ हाथ उठा करके ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, जो खालिद ने जो ये एक्शन किया है उसके लिए मैंने उनको नहीं कहा था, मैंने सिर्फ जो उज़्ज़ा का बुत था उसको तोड़ने के लिए कहा था, और इन्होंने जो नाहक कत्ल किया है मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसी चीज़ के अंदर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जो हैं वो ये कह देते हैं कि हाँ, इनकी खालिद ने जो है अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है। और वो कहते हैं क्योंकि इनकी एक हिस्ट्री रही, जब मैंने आपको बताया जो उनके चचा का कत्ल किया था, तो इस वजह से खालिद ने उनको कत्ल कर दिया। हालांकि हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस वजह से कत्ल नहीं किया था, बल्कि क्योंकि अभी अभी नया नया इस्लाम कबूल किया, इस वजह से उनके पास आप कहें कि एक उस लेवल की समझ की कमी थी, वो दीन को उस तरीक़े से अप्लाई नहीं कर पाए, गलत अप्लाई कर दिया उन्होंने फ़िक़्ह को, तो इस वजह से उन्होंने कत्ल किया। तो इस वजह में इस चक्कर में उनके आपस में कुछ नोक झोंक हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप कहें कि डायलॉग एक्सचेंज होते हैं, बहुत हीटेड डायलॉग होते हैं, और उसी में हज़रत खालिद बिन वलीद अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को कुछ कह देते हैं। तो उसी पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद बिन वलीद को डांटते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम मेरे असहाबी, मेरे सहाबी को कुछ मत कहो। इन्होंने उस वक्त में इस्लाम कबूल किया, उस वक्त में मेरा साथ दिया जिस वक्त में कोई मेरे साथ नहीं खड़ा होता था। और अगर तुम अब इस मौके पर अगर तुम 2 उहद माउंटेन, उहद पहाड़ के बराबर भी बहुत बड़ा उहद पहाड़ है, पिक्चर्स वगैरह में देख के अंदाज़ा नहीं होता, बहुत बड़ी एक रेंज है कई किलोमीटर की। तो वो कहते हैं अगर उसके बराबर भी अगर तुम 2 पहाड़ के बराबर भी अगर तुम नेकियां करोगे ना, तो उन्होंने जो उस वक्त में एक मुट्ठी से जो मैं नेकी की होगी, जो जौ दिया होगा या जो खाना मतलब गेहूँ वगैरह दिए होंगे, सदका किया होगा, उसके बराबर भी तुम नहीं पहुँच सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद को एक तरीक़े से कल्चर करते हैं, उनको समझाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये और यही हमारे लिए कहें कि एक फ़िक़ही पॉइंट भी बनता है। इसी वजह से हम सहाबा इकराम की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कुछ हमें दिखता भी है कि कुछ गलत चीज़ हो गई है तो हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, वो उनका मामला और अल्लाह ताला का मामला है, अल्लाह ताला बेहतर जानता होगा। तो यही सारे वो वाक़यात थे जो हमें फ़तेह मक्का पर मिलते हैं। काफ़ी सारे वाक़यात जो ऑलमोस्ट ऑथेंटिक डिटेल्स के साथ थे वो मैंने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं ज़्यादातर। अभी भी अगर कुछ ऐसा वाक़या हो जो रह गया, अगर आप लोगों को लगा हो कि कोई वाक़या ऐसा जो हमने डिस्कस नहीं किया, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको आगे कभी डिस्कस कर लेंगे आगे की क्लासेस में। वैसे तो मैंने कोशिश यही की कि जितने भी ऑथेंटिक वाक़यात हैं उनको मैं डिस्कस कर लूँ यहाँ पर। और इसमें अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अगर कुछ रह गया या कुछ कमी हो गई हो, कुछ गलती हो गई, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से मुआफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। और फिर बार बार की तरह फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस जो सीरत सीरीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में, अपने फैमिली सर्कल्स में। और ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी बेहतरीन सदक़ा जारिया होगी। और सीरत को उसी तरीक़े से समझने का आज के माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि माशरे में सीरत से बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानते नहीं हैं। तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी कमियां गलतियाँ होंगी अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ अता फ़रमाए, और मुझे कहने से ज़्यादा आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।